राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। उपस्थित भागवत प्रेमी, भागवत के लोलुप श्रोता समाज, हम सब के सब अति सौभाग्यशाली है जो माँ गंगा के पावन तट निकट पे स्वयं जहाँ कन कन में भगवान सुखदेव जी विराजमान है, इस पावन पवित्र सूख तीर्थ में हम सब समस्त श्री पूनम चंद्र भूतराज के समस्त परिवार तथा उनके नेमी प्रेमी हम सब केवल अपने मन को भागवत भगवान के चरणारविंद के आश्रित कर जीवन में यदि सोचना भी है तो एकमात्र भगवान की कथा, बोलना भी है तो भगवान की कीर्तन, चलना भी है तो भगवान के निकट भगवान सुख की परिक्रमा, हर चिंतन एकमात्र भागवत संबंधी करना है। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भागवत की क्या महिमा है, भागवत के शरण में जाने से हमें क्या लाभ मिलता है। एक बहुत विलक्षण महात्म्य ही बात कही है कि स्वयं यमराज अपने दूतों से कहा कि देखो, स्वपुरुषमपि विक्षेपासहस्तं
बदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्ता प्रभुरमन्त्रेन्द्रणाम नायक वैष्णवाणाम। भागवत सुनकर हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है? सर्वप्रथम आज तक हमने जो पाप किया है, भूल भुलैया में या जानबूझकर किसी प्रकार हमसे अपराध हो गया है, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का अपराध रहता है, पाप रहता है। यदि हम इन भूल भुलैया में भी कभी अपने मन से विचार किया कि मुझे भगवान के शरण में जाना है, भागवत भगवान के शरण में, और महाराज एक तरफ मन करता है कि अरे भाई हम तो बहुत बड़े पापी हैं, यदि हम भगवान के शरण में भी चले जाए तो क्या हमारा कल्याण होगा? तो स्वयं यमराज अपने दूतों से उनके अपने पास बुलाकर अपना मुख उनके कान तरफ करके कहा कि देखो, जो चाहे महान से महान पापी हो, अपराधी हो, यदि वो अपने जीवन में एक बार भागवत भगवान के शरण में चले गए हो, वहां मत जाना। बोले महाराज, यदि वो महान से महान पापी होगा और उन्हें करोड़ों वर्ष तक नरक में निवास करना होगा, फिर भी यदि वो भागवत भगवान के शरण में चले जाते हैं तो क्या उनका कल्याण होगा? बोले हाँ। जैसे हमारे देश में दो प्रकार के संविधान है। पहला तो ये, जो महाराज कोई हम साधारण व्यक्ति है, गलती करते हैं तो हमारे लिए अलग से कोर्ट बना है, और जैसे जजमेंट जज न्याय करते हैं, हमें दंड भोगना पड़ता है। लेकिन यही देश में मिलिट्री के लिए, हमारे सैनिक के लिए अलग से उनका कोर्ट बना है, अलग से जज है, अलग से वकील है। उनका जैसे हम साधारण लोगों की जिस कोर्ट में न्याय होता है, वहाँ उनका नहीं होता है। उस प्रकार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि चाहे वो महान से महान पापी हो, उनका न्याय करने का ताकत हम में इस साधारण कोर्ट में नहीं है। यदि वो पापी भी है तो उस पतित पावन प्रभु के शरणागति को स्वीकार कर लिया तो उनका समस्त फाइल वहाँ चला गया। वो चाहे उन्हें उबारे, चाहे उन्हें गिराए, लेकिन वो शव को उबारते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत में मंगलाचरण भी प्रारंभ में प्रथम स्कंद को अधिकारी कहा गया है। अधिकारी इसीलिए कि हम भगवान के निकट अभी तक कहाँ तक हमारा स्तर है, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और कहाँ इस समय हम है। इसलिए प्रथम स्कंद को ही अधिकारी स्कंद कहा गया है, जिनमें 3 प्रकार के मंगलाचरण। भागवत में प्रथम चरण जो मंगलाचरण है, जिसमें महाराज बड़ा विलक्षण बात कही है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयन्ति सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। हम सीधा मंगलाचरण, वैसे तो इनके अनेक अर्थ है, 108 प्रकार के अर्थ है श्रीधरी टीका में, लेकिन महाराज सीधा हम मूल सिद्धांत को लेकर ही चले। मूल सिद्धांत यही है, सत्यम परम धीमहि। अब हमें किसका नमस्कार करना चाहिए, किससे हम प्रणाम करें? या भगवान को तो आजकल हमारी उपासना अनेक प्रकार की है।
अब उन उपासना में व्यास जी ने सोचा सबकी अलग अलग निष्ठा है, अलग अलग उपासना है, अलग अलग प्रेम है। कोई राम को, श्री राम को मानते हैं तो कोई श्री कृष्ण को, कोई दुर्गा को, कोई चंडी को, कोई हनुमान जी को, सब अपने अपने सिद्धांत के अनुसार। लेकिन सबकी बात एक जगह आ जाए और सबका मूल सिद्धांत, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि मूल सिद्धांत एक ही है कि भगवान का नाम, क्योंकि नाम नामिनो अभेदत्वात्। हम उन नामी को कहाँ ढूंढे, किस जगह ढूंढे? हमें मानो पूनम चंद बुत्रा जी से मिलना है, उत्तरा जी से, अब मैं कहाँ ढूंढूं? यदि हम नाम भूल गए तो उनके पास नहीं पहुंच पाते। हो सकता है हम उनके घर के आगे पीछे ढूंढ रहे हैं, लोग हमसे पूछा भाई तुम नाम बताओ। नाम जब तक तुम सत्य को नहीं पकड़ोगे, नाम ही मालूम नहीं, तो महाराज कैसे आप पता लगाओगे? इसीलिए भागवत में व्यास जी सर्वप्रथम सोचा कि सबका सिद्धांत एक में चले जाए, और वो एक सिद्धांत है भगवान के मंगलमय नाम, सत्यम परम धीमहि। यानी संसार में आप जो भी कुछ कर रहे हो करो, लेकिन एक सिद्धांत को पकड़ लिया। वो सिद्धांत है कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, जिस नाम को ही हम सदा पूजन की है, और उस नाम को हम सदा सत्यनारायण से भी पुकारते हैं। यानी सत्यनारायण भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नाम के यदि हम शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, जिस नाम को व्यास जी सत्यम परम धीमहि कहा, एकमात्र हमने यदि नाम को पकड़ लिया तो नामी चाहे वृंदावन में रहे, चाहे अयोध्या में रहे, चाहे काशी में रहे, चाहे शुक तीर्थ में रहे, चाहे हरिद्वार में रहे, चाहे ऋषिकेश में रहे, चाहे हमारे हृदय में ही बैठे क्यों ना हो, यदि हमने उनके नाम का शरणागति को स्वीकार कर लिया है तो नामी हमें स्वयं अपने आप दर्शन देंगे। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, सब एकमात्र उन सत्य को पकड़ा है। चाहे सबरी कुरूप क्यों ना हो, सब महाराज मतंग ऋषि का आश्रम पर उन्हें अनादर किए, लेकिन सबरी ने कहा दुनिया हमें अनादर कर सकते हैं, लेकिन हमारे राम कभी हमें अनादर करेंगे ही नहीं। और उन राम को सत्य स्वरूप मानकर केवल विश्वास के साथ उन सत्य को पुकारते रहे। एक दिन स्वयं राम चलकर सबरी की कुटिया में आकर उन्हें नवदा भक्ति प्रदान की। तो जीवन में अधिक से अधिक हम यदि आपसे कहे कि आप ध्यान लगाओ तो आप ध्यान जियो ही लगाओगे, नेत्र बंद करोगे तो महाराज मन और भटकने लग जाता है। आप अनुभव करके देख लेना। बहुत लोग आजकल नहीं प्रचार करते हैं कि आओ मेरे शिविर में और तुम ध्यान लगाते ही मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। वो मानो हमें उस स्वयं को अपने आप को ठग रहा है और हमें भी ठग रहा है। एक जगह मैंने वैसे देखने के लिए गया कि एक बहुत बड़ा शिविर था और एयर कंडीशन एसी लगा हुआ था, हल्का म्यूजिक चल रहे थे। धीरे धीरे महाराज वहाँ सब नेत्र बंद किया और वो जो स्वामी जी थे वो भी नेत्र बंद करके कहा ध्यान करो। अब भाई वहाँ ठंड लग रहा था, गर्मी के सब चैन से सो गए। मैंने एक आदमी बाहर निकला, मैंने पूछा कुछ ध्यान में देखा? बोले महाराज ध्यान ध्यान तो कुछ नहीं देखा, चैन से सोए यही सबसे बड़ा ध्यान। तो हम आपसे कहे कि आप ध्यान लगाओ तो ध्यान से क्या भगवान मिल जाएंगे? हाँ मिलेंगे। जब आप उन सत्य स्वरूप नाम को पकड़ लोगे और हर निशम, हर पल, हर क्षण, खाते पीते सोते बैठ किसी भी अवस्था में, वहाँ जरूरी नहीं कि हमने स्नान की कि नहीं की, उन सत्य को पकड़ना है
और वही सत्य को पुकारते पुकारते पुकारते, चाहे 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 100 वर्ष लग जाए, लेकिन एक दिन जिनके हम पुकार रहे हैं वही ध्यान के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। अब जो ये हमने सत्य का आश्रय लिया, देखिए भागवत में एक और भी बहुत विलक्षण दूसरा जो मंगलाचरण है वो भी बहुत विलक्षण है। परम धर्म का निरूपण क्या है? धर्म 2 प्रकार के होते, एक होते हैं जो हम अपने हिंदू संस्कृति अनुसार हमारे जो धर्म है, माता पिता को आदर करना, बड़े बुजुर्ग को आदर करना, सम्मान करना, वेद में जिस प्रकार कहा है उनको हम मानकर धर्म करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं कि माता पिता को सेवा करना चाहिए, फिर भी हम दूर हो जाते हैं। हम जानते हैं बड़े बुजुर्ग को सम्मान करना चाहिए, फिर भी हम छोड़ देते हैं। और उन धर्म में हमें हमारे अंदर क्या हो जाता है, तो कपट आ जाता है, मत्सर आ जाता है। अधिक हमने बहुत दान की तो भी मत्सर, अरे भाई हमने इस आश्रम में इतना दान किया, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, वहाँ हमने दान किया, मुझे सम्मान नहीं मिला, तो मत्सर। हम बहुत बड़े तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमारी साधना तप चारों तरफ फैली हुई है, फिर भी ये सामने वाले व्यक्ति अभी तक हमें क्यों नहीं पहचाना, जिस कारण हमें मत्सर। और जब तक हमारे अंदर मत्सर है, दूसरे के प्रति ईर्षा भाव है, अरे भाई हमारी पड़ोसी, हमें तो 1 लाख के व्यापार में फायदा हुआ, पड़ोसी को 2 लाख कैसे फायदा हो गया, जिस कारण मेरे अंदर मत्सर समा जाता है। और यदि हमारे अंदर मत्सर है तो भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है जिसके इन अंदर मत्सर है, मत्सर वाले व्यक्ति का कल्याण। यहाँ तो महाराज मत्सर रहित निर्मत्सराणाम शताम, जिसके अंदर ईर्षा हो ही नहीं, मत्सर हो ही नहीं। और जब ईर्षा और मत्सर को छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो उस धर्म को ही परम धर्म कहा गया है। और यदि हम परम धर्म का आश्रित लेकर भागवत का शरण में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? परम धर्म का आश्रित होते ही हमें क्या मिलेगा? कामना, इच्छा। इच्छा 2 प्रकार की, एक इच्छा हमें इस दुनिया में रहकर एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये भी इच्छा है। उन गोपियों की भी इच्छा थी, गोप्य कामात्, गोपियों की इच्छा भी थी, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी कामना, भागवत यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके अंदर मत्सर नहीं है, निर्मत्सराणाम शता, मत्सर रहित यदि कार्य करते हो, उन कार्य को कहा गया शिवदम। शिवदम यानी जो भी कुछ करोगे वो कार्य कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि उनके हृदय काश में साक्षात राधा माधव की वास हो जाएंगे। और इस उद्देश्य से लेकर यदि हम भागवत के संकल्प करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, तो दुनिया के जो भी सुख सुविधा है, इहलोक और परलोक भी दोनों सुख सुविधा भागवत देने के लिए तैयार है। और तीसरा मंगलाचरण यही कहा कि यदि हमारे अंदर मत्सर नहीं है और उसके बाद हम भागवत के शरण में जाते हैं, तो कहा गया है निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मोहोरहो रसिका भुविभाव का। जब हमारे अंदर मत्सर नहीं है, भगवान सुखदेव जी उन मत्सर रहित प्राणी के लिए कहते हैं कि भागवत ये वट वृक्ष नहीं, ये कल्प वृक्ष है। और इन वट वृक्ष के आश्रित होकर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ स्वयं भागवत भगवान के छाया में, वट वृक्ष के छाया में, जहाँ स्वयं सुखदेव जी हम सबको गान कहकर कहते हैं कि ये
साक्षात वेद रूपी कल्प वृक्ष है। और इन कल्प वृक्ष में भागवत क्या है, जिन भागवत को स्वयं भगवान सुखदेव जी हर पल हर क्षण, यहाँ हम 2 घंटे 2.5 घंटे में थक जाते हैं, यहाँ अहरनिशम 24 घंटे भागवत के गान, भागवत के गीत सदा गाते रहते हैं भगवान सुखदेव जी। क्योंकि ये एक फल है। भाई कैसा फल? आम का फल खाते हैं तो वहां गठली छिलका मिलता है ना। जो भी फल खाओ, केला खाओ वहां भी छिलका, जो भी फल खाओ वहां गठली और छिलका मिलेगा ही। यानी संसार में जो भी कार्य करो उन कार्य में कहीं न कहीं वासना, इच्छा, कामना, मत्सर है। लेकिन भागवत ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिस ग्रंथ में महाराज कहीं भी किसी भी अवस्था में कहीं गांठ है ही नहीं। जहां से प्रिय लगे भगवान की कथा वहीं बैठकर सुनने लग जाओ, क्या मिलेगा? तो फल एव रसम, भगवती श्रुति कहती है फल एव रसम रस एव फलम। जहां केवल रस ही रस है, मधुर ही मधुर है, तब तक पान करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो, जब तक बांके बिहारी ना मिल जाए, कन्हैया ना मिल जाए, तब तक पान करते रहो। कहा गया है मोह रहो रस का भुवि भाव का। ये फल कल्प वृक्ष की तरह है। जो कामना लेकर, जो इच्छा लेकर हम भागवत भगवान के संकल्प लेंगे मन ही मन, वो भागवत भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन सर हमारे अंदर गांठ नहीं रहना चाहिए। हमने कथा कह दी, आपने सुन लिया, जिस स्तर पर व्यास उसी स्तर पर श्रोता। हमने 2-4 बार आपको हंसा दिया, आप हंस ली, ताली बजा ली, हो गई कथा। व्यास जी भी चला 2-4 बार, वो अपनी प्रशंसा, मैं यहाँ विदेश गया, ये गया, ये क्या, हो गई कथा। यही चल रहा है। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर जहां आया है, ये मैं व्यर्थ की बात करने के लिए नहीं, यहाँ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, बाकी बिहारी की प्राप्ति करना है। इस कामना लेकर भागवत भगवान के शरण में जाना चाहिए। और संतों का काम क्या है? संत वही कामना को आगे बढ़ाते हैं। शौनकादिक ने जिस समय भगवान की महिमा को सुना, तब सूत जी के निकट आकर कुछ और प्रश्न कर दिए। जो साधक होता है, साधक का काम है कि महाराज वो कभी ये नहीं कहते हैं कि अब हम साधना करते करते थक गए। उन साधक को ऐसे ऐसी जिज्ञासा होती है कि अपने अंदर की जिज्ञासा अपने सद्गुरु के पास निवेदन करते हैं। जैसे महाराज शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। भागवत के जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय है, जिनमें शौनक जी जो प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं कुछ जानना चाहता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न छुपा हुआ है जो उन प्रश्न को वो किससे कहे, किनके पास कहे, जो उनके प्रश्न को सुनकर सही उत्तर दे। सामने वाला सुनता है, बहुत प्रिय है, तो कुछ देर सुनकर बोले हाँ सही भाई, आपके प्रश्न सुनकर मुझे तो तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ है, ठीक है देखेंगे। लेकिन जो उनके हृदय में आकांक्षा है, जो उनके हृदय में इच्छा है, वो उन इच्छा को अभी तक वो व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन यही इच्छा, यही आकांक्षा, यही प्रश्न कोई महापुरुष, साधु, संत, सदगुरु के पास में जाओ
और वहां छुपाओ नहीं, वहां व्यक्त कर दो। हमारे अंदर कमी है, उसे भी व्यक्त कर दो। हर व्यक्ति के अंदर कमी अच्छाई दोनों रहती है, लेकिन वहां व्यक्त कर दो। वहां किसी प्रकार की अपनी चतुराई ना दिखाओ कि हम बहुत बड़े विद्वान, कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, कि हम बहुत बड़े तपस्वी, कि हम बहुत बड़े ध्यानी। वहां तो मात्र एक ही चतुराई कि हम स्वयं अपने आप को शून्य बन जाए, अपनी इच्छा शक्ति को बिल्कुल छोड़ दें, अपने सगे संबंधी की शक्ति को बिल्कुल छोड़ दें और एकमात्र भगवान की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास कर केवल यही ध्येय लेकर संतों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। बोले भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि मानव मात्र का कल्याण, ऐसा कौन सा धर्म करूं, कौन से उपासना करूं जिस उपासना से, जिनके उपासना मात्र से ही समस्त देवी देवता इष्ट पूर्वज सबकी पूजा हो जाए। कौन से धर्म करूं, कौन से उपासना करूं। कभी कभी मन करता है दूसरा प्रश्न कि भाई साधना कौन सा करूं, किसके द्वारा जितने भी कथावाचक मिलते हैं वो कहते हैं ये उपासना करो, जितने भी साधु संत मिलते हैं अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कहते हैं अमुक देवी देवता की उपासना करो। लेकिन महाराज कभी कभी जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उन मंत्र को जाप करते करते भी मन भटक जाता है और अंत में होता है कि इसे यहीं छोड़ूं, भाई इसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न क्या कि ऐसा कौन सा साधना करूं, ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करूं जिस मंत्र के जाप करने से भगवान जल्दी मिल जाए। तीसरा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार होते हैं। चौथा प्रश्न उन अवतारों में कौन कौन सी लीला की। पांचवा प्रश्न है कि ग्रंथ अनेक है, उपासना अनेक है, उनके सारे तत्व बताओ। और पांचवा प्रश्न है कि जब भगवान अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं तो इस पृथ्वी पर धर्म किसकी शरण स्वीकारता। इन 6 प्रश्नों को सुनकर शौनक जी के प्रश्न, सूत जी के जवाब, लेकिन सूत जी सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान किया। वही शिष्य लायक है, वही शिष्य सर्वोपरि है, जो अपने हर ज्ञान को सद्गुरु के चरणार बिंद में समर्पित कर दे। वो अपना ज्ञान को बिल्कुल शून्य कर दे और सद्गुरु के ज्ञान सर्वोपरि माने। तो सूत जी ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी के चरणों में ध्यान किया, फिर अपने इष्ट का ध्यान किया। और देखिए प्रश्न बहुत सुलभ है हम समस्त प्राणियों के लिए, ऐसा कौन सा धर्म करूं, मानव मात्र का कल्याण किस में है, कौन से धर्म में है जो भगवान प्रसन्न हो जाए, कौन से मंत्र की उपासना करूं जिस उपासना से भगवान जल्दी मिल जाए। दोनों का एक ही जवाब, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसेदते। धर्म तो सब कर रहे हैं ना, ये बताओ धर्म सब करते हो ना। अरे शुक तीर्थ आए ये भी धर्म है, धर्म सब कर रहे हैं ना। बताओ कौन कौन धर्म कर रहे हैं, हाथ उठाओ तो। कौन धर्म करते हो जरा हाथ उठाओ।
भाई संकोच मत करो, उठाओ। सब धर्म करते हैं, सब। कुछ लोग नहीं कर रहे, वो नहीं उठाया, लेकिन करते हो। लेकिन धर्म करने के बाद भी उन धर्म में हमें निष्ठा क्यों नहीं हो पाती है? उन धर्म से हम क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? जिस धर्म को बड़े बड़े महापुरुष, साधु, संत, सदगुरु, जहां भी देखो, जहां भी धर्म की चर्चा होती है, कहते हैं धर्म से जुड़ो, धर्म भी भगवान से मिलाएंगे। मैंने बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था हो रही है, लेकिन अभी तक तो हमें उन धर्म पर ही विश्वास नहीं हुआ। बोले दोष धर्म का नहीं है, दोष हम सब का है। हमें उन धर्म में इतनी इच्छा हो गई, इतनी कामना हो गई, जो उन इच्छा और कामना को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा वृंदावन जाते हैं लोग, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, शनिवार रविवार, वैसे तो रोज बिहारी जी में भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब कोई जाते हैं तो महाराज 50 रुपया के माला लिया ना, और 50 रुपया के माला माली से लेकर जहाँ वहाँ गोस्वामी है, पंडा जी, उसे दे देते हैं कि बिहारी जी पे चढ़ा दो। जब तक बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जाते हैं और वो हाथ जोड़कर वरदान मांगने लग जाते हैं बिहारी जी को कि भाई हमने, हे बिहारी जी, मेरे नौकरी बढ़िया लग जाए, व्यापार खूब चढ़े, लड़के बच्चे स्वस्थ रहे, ना जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। मन ही मन बिहारी जी भी मन में सोचता, देखो इनकी कामना, इनकी इच्छा, 50 रुपया के फूल के माला हमें चढ़ाया, और लगता है हम जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, यही पढ़ लिख कर आया है और हजारों वरदान मांगते हैं। लेकिन वही जो कोई कृष्ण प्रेमी जाता है, उसे तो कुछ नहीं। कोई ब्रजवासी आया तो माला लिया और स्वयं बिहारी जी को दिखाकर पहन लेते हैं और बोलते हैं बांके बिहारी लाल की जय, और दिन भर वृंदावन की गली गली में डोलते हैं कि मुझे तो वृंदावन ही बहुत प्यारे लगे, मीरा की तरह। उन्हें तो बस बिहारी जी को देखना है, दर्शन करना है, उन्हें तो ना कुछ कामना है ना कुछ इच्छा है। उनकी इच्छा और उनकी कामना एकमात्र बांके बिहारी ही है। और यही वृंदावन सबके प्यारे लगे। आली सब गाते रहते हैं और पुकारते रहते हैं कि हमें तो एकमात्र बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी चाहिए। लागे वृंदावन को आली री मने, लागे वृंदावन को आली री मने, लागे वृंदावन को आली री मने, लागे वृंदावन को आली रे मने, लागे वृंदावन को आली री लागे वृंदावन को आली मने, लागे वृंदावन को आली रे मुझे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को खाली मने, लागे वृंदावन जी को आले मोरे लागे वृंदावन को। जय हो।
यमुना में भोजन दूध दही को आली निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को आले माने लागे वृंदावन को आले मोटे लागे वृंदावन को ओ आली माने लागे वृंदावन को आले मोटे लागे वृंदावन को जय हो कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन 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 फिरत राधिका कुंजन 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 फिरत राधिका कुंजन 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 फिरत राधिका शब्द सुनती मुरली को होरी आली ये शब्द सुनती मुरली को मीरा की प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर माई गिरधर नागर गिरधर नागर ये गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर भी को आले माने लागे वृंदावन 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 को आली री आली री आली री हाय आली 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 आले माने लागे वृंदावन को आले माने लागे वृंदावन को ओ लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय मानव मात्र के लिए परम धर्म वही है जिस धर्म में किसी भी प्रकार की कामना ना हो, निष्काम अहितुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति।
नहीं मुझे फ्लैट चाहिए, नहीं व्यापार चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं दौलत चाहिए, नहीं मान चाहिए, नहीं प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे केवल केवल चाहिए तो एकमात्र बांके बिहारी चाहिए। ये जो एक धर्म है वो परम धर्म है, जहां कामना नहीं हो। लेकिन भाई उन धर्म पे चलने के लिए साधना होनी चाहिए, मंत्र होनी चाहिए। लेकिन एक होता है मन मर्जी। मन मर्जी मंत्र यदि हम जाप करते हैं, मंत्र वही सार्थक है, साधना वही सार्थक है जिन साधना में सद्गुरु का संकल्प जुड़ जाए। सत्य विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवे। जिस साधना से सद्गुरु का संकल्प जुड़ जाए, सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उन मंत्र के द्वारा यदि हम साधना करते हैं तो महाराज भगवान जल्दी मिलते हैं। लेकिन महाराज क्यों? क्योंकि उन धर्म में कामना नहीं होती, निष्काम समर्पित। समर्पित उसे कहा गया है चाहे कुछ हो जाए, यदि हम एक ही बार जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो नित्य बोलेंगे। विश्वास है, संबंध है और समर्पित है। और समर्पित भाव होकर यदि हम सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं तो उन मंत्र से जल्दी हमें भगवान मिलता है। एक दृष्टांत है, एक बार क्या हुआ, एक व्याधा शिकार खेल रहा था। उनका काम था नित्य जंगल में जाकर जीव की हत्या करना, और महाराज जो भी कुछ मिलता था उसे कभी कभी कच्चा भी खा जाता था और कभी आग में पकाकर। ये जगन्नाथपुरी की बात है। एक बार चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते हुए उनके साथ हजारों उनके परिकरगण था। लेकिन महाराज रात्रि हो गई थी। महाप्रभु जहाँ वे जिस मार्ग से निकलते थे, हिंसक जीव भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़कर, चाहे सिंह रहे चाहे हाथी रहे, सब महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लग जाते थे। लेकिन आज महाप्रभु ने सोचा इस जंगल में रहना, और जंगल में एक व्याधा जिनके जीवन में कुछ संस्कार क्या होता है, पवित्रता क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। उनका काम था रोज जंगल में जाकर शिकार खेलना, और जो भी कुछ मिलता था सियार खरगोश उसे मारकर खाता था। महाप्रभु को जाना था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। रात्रि की समय हो गई। सोचा कि एक छोटी सी कुटिया है, यहीं पर आज हम सब विश्राम करेंगे। महाप्रभु रात्रि में कीर्तन कर रहा था। वो व्याधा रात्रि के समय शिकार खेल कर आया, और महाराज जो नित्य उनका काम था उसे मारकर खाना खा रहा था। महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। महाप्रभु ने सोचा कि इनका कल्याण करना है, लेकिन कल्याण किस युक्ति से करूं? जब तक ये पूर्ण रूप से मेरे गोविंद के चरणारविंद में समर्पित नहीं हो जाएगा, तब तक इनका कल्याण हो ही नहीं सकता है। और वो भी इनको विश्वास दिलाना है, उनसे संबंध स्थापित करना है और उनमें समर्पित भाव रखना है। जिस कारण महाप्रभु ने सोचा इनका कल्याण तो करना है। वो व्याधा भी देखा कि इतने बड़े साधु संत रात्रि में कोई विश्राम नहीं किया, सब हरि नाम कीर्तन में मस्त थे। यहाँ हम लोग आए हैं सुख तीर्थ, भगवान की कथा सुना, 1 बजे गए, भोजन किया और फिर विश्राम करना भी जरूरी। लेकिन रात्रि के समय हमें कुछ समय बैठकर, यदि हम 10 बजे रोज सोते हैं तो आधी घंटा और देर से हम सोएंगे, लेकिन उस समय मोबाइल चलाकर फेसबुक या अन्य कार्य नहीं करेंगे। हम केवल आधी घंटा भगवान सुखदेव जी का ध्यान करके, और यहाँ ध्यान में हम अपने इष्ट का नाम जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्वयं अपने आप से भी हम सत्संग करेंगे। हम जो सत्संग में जो कुछ ग्रहण किए हैं उसे स्वयं हम मनन करेंगे। ये हमें हर हमेशा सोचना चाहिए। महाराज उस व्याधा ने सोचा कि संत है और संत के शरण में जाना चाहिए,
जाकर चरण पकड़कर और रुदन करने लग गया। बोले महाराज आप लोग रात्रि में कुछ भोजन नहीं किए, हमारी वृत्ति है, हम तो महाराज अभक्ष भोजन करते हैं, जिस कारण हमने आपको आदर नहीं किए। महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन कहा कि आप हमें कुछ देकर तो जाओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले कि मैंने सुना कि साधु संत जहाँ स्नान कर लेते हैं किसी गृहस्थ के द्वार पर तो उसे कुछ दे देना चाहिए, यानी भोजन करा कर ही भेजना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम आपसे कुछ मांगते हैं कि आप हमें कुछ दो। महाप्रभु ने कहा ये तो वो चीज मांग रहा है जो मुझे देना है, और देना वही है जिससे इनका कल्याण हो। यदि मैं इसे कहूं कि तुम अपने हाथ में झोली माला लेकर मेरे कन्हैया को गुणगान करो तो ये करेगा ही नहीं। यदि मैं इसे वैष्णवी दीक्षा देकर चंदन कंठी झोली माला दे दूं सो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं इन्हें एक मंत्र दे दूं? ये होता सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र से किस प्रकार कल्याण होता है, और निष्काम भक्ति मानव का कल्याण के विषय में मैं बता रहा हूं। महाप्रभु ने उन व्याधा से कहा कि देख भाई तुम एक काम करोगे? बोले मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं शिकार खेलना नहीं छोड़ूंगा, मेरा काम है नित्य मांस भक्षण करना। बोले ठीक है तुम करो, लेकिन तुम जिस समय जो भी कुछ खाओ, चाहे तुम मांस भक्षण भी करते हो करो, लेकिन एक बार उस समय मुख में लेने से पहले जय श्री कृष्ण बोलकर ही तुम भोजन करना। अब उन व्याधा के एक नित्य कार्य हो गया, मांस भक्षण करता था, अब उनके लिए समर्पित, इसे कहते हैं समर्पित। यदि हम एक बार ही हनुमान चालीसा करते हैं तो समर्पित भाव से, यदि हम नित्य तुलसी में जल भी डालते हैं तो समर्पित भाव से, किसी भी अवस्था में हम नहीं छोड़ेंगे। हर अवस्था में देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि माता लोगों को 4 दिन ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं, उसमें शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा दैनिक जो नियम है, हम नित्य भगवान के नाम जाप करते हैं तो जरूर करना चाहिए। हम नित्य भगवान के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा, श्री राधा चालीसा, श्री राधा सहस्त्रनाम, गीता की पाठ तो नित्य करना चाहिए, उनमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दोष नहीं कहा गया। उन व्याधा ने नित्य जब एक मांस भक्षण करता था तो एक बार जय श्री कृष्ण बोलकर भक्षण करते थे। अब महाराज बाद में उनका विवाह हुआ, लड़के बच्चे हुए, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए काफी दूर चला गया। जिस क्रम में महाराज लौट कर आया, 2-3 दिन के बाद पत्नी ने खाना तैयार कर दी। अब वो भोजन करने लगे, लेकिन बच्चे गोद में बैठ गए। आज अपने बच्चे के प्रेम में उसने श्री कृष्ण नाम लेना भूल गया। वैसे ही मुख में वो मांस के टुकड़ा ले लिया और वो मांस के टुकड़ा उनके कंठ के निकट आ गया। अब महाराज एकाएक गुरु मंत्र याद आ गया। अरे मैंने एक संत को वचन दिया था, मेरे जीवन का एक समर्पित भाव है श्री कृष्ण नाम लेना। आज यदि मैं अपने भाव को छोड़ दिया तो फिर इससे बढ़िया तो मरना ही सही। महाराज उन ग्रास को कंठ से अभी तक नीचे नहीं आता, जोर से उसने अपना कंठ को पकड़ लिया। पत्नी कह रही है, जैसे हम लोगों के अंदर समर्पित भाव नहीं होता है, चाहे हम मर भी जाए तब भी जो हमारा नित्य नियम है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आज शरीर अस्वस्थ है, आज नहीं पाठ करेंगे, कल पाठ कर लेंगे। किसी का आदत है कि हम आज रोज 108 बार भगवान के नाम लेते हैं, आज शरीर अस्वस्थ है, किसी कारणवशात बहुत काम हो गए, कल मैं 4 बार ले लूंगा। ये नहीं, ये फिर समर्पित भाव नहीं है। ठीक है, हम कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, समर्पित भाव। उन व्याधा को सुनो, उसने अपने कंठ को पकड़कर मरना अवस्था को आ गया। पत्नी कह रही है, अरे तुम मर जाओगे, तू एक ग्रास खा ले और एक बार कौन कहे 100 बार श्री कृष्ण नाम ले लेना। उसने कहा कि नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, तब बोल भी नहीं रहा था, इशारा में कहा, तब भी इस ग्रास को मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मरणासन अवस्था हो गई। अब महाराज उनकी समर्पित भाव देखो, तुरंत
श्री जगन्नाथ जी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर अपने अधरा मृत पर बंसी बजाते हुए उन मुरली मनोहर मेरे कन्हैया ने उस व्याधा को दर्शन दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। व्याधा से कहा कि वरदान मांगो। व्याधा ने अपने जीवन में उन मुरली मनोहर गोविंद को कभी दर्शन ही नहीं किए थे। जान गए। उसने इशारा में कहा कि भाई हमने तो केवल एक दिन एक नाम नित्य नियम लिया था, तो साक्षात श्री कृष्ण दर्शन दिए। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे मोक्ष मांग लो। भक्त का यही लक्षण है। योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं। भक्त न लेन और देन करे, वाको टारियो न जाए। एक भक्त ने कहा कि हमें महाराज आप इस ग्रास को बाहर कर दो, तभी हम बोलेंगे। भगवान ने उस ग्रास को बाहर कर दिया। बोले अब तो कुछ मांगो। बोले एक नाम यदि मैंने समर्पित भाव से लिया तो आज मेरे सामने मेरे गोविंद है। इसलिए प्रभु ये नित्य मेरा चलता रहे और कुछ चाहिए नहीं। जाओ आप, मेरा नाम सदा एक बार निकलते रहे। ये हुआ समर्पित भक्ति। और इन्हीं भक्ति के विषय में प्रश्न किया। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्ध। जिन भक्ति में किसी प्रकार की कामना ना रहे और निष्काम होकर विश्वास के साथ एक संबंध, उस जैसे व्याधा ने अपने जीवन को संबंध उन नाम से, भगवान के नाम से, सदगुरु के मंत्र मान लिया था। महाप्रभु ने कहा और हमारे अंत समय में ऐसा समर्पित उसी को कहते हैं जो हम नित्य कार्य करते हैं, चाहे कुछ हो जाए। जैसे नहाना नित्य कार्य है, वस्त्र पहनना नित्य कार्य है, उसी प्रकार हमारे पूजा पाठ जो हम नित्य कर रखे हैं, उसे किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप एक बार ही भगवान के नाम लो, लेकिन हम नित्य लेंगे। उसने एक बार श्री कृष्ण नाम लिया और उन नाम को सर्वोपरि मान लिया। तो आज स्वयं नामी दर्शन दिए और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके दिव्य ये मंगलमय नाम, और नाम की कृपा से ही आपने मुझे दर्शन दिया। इसलिए भगवान के लिए यदि कार्य करो तो उसमें समर्पित भाव लेकर। और व्यास जी जो भी कार्य किए, भगवान के समस्त अवतारों के वर्णन है। भगवान के हंस अवतार से लेकर 12 देवर्षि नारद जी, कपिल, मत्स्य, कच्छप, श्री राम कृष्ण, अनेक अवतार हैं। लेकिन इन अवतारों का श्रेय भी यही कहा गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री राम शुकदास जी महाराज कहा करते थे कि जीवन में यदि सदगुरु बनाना है तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं जगत गुरु है। खोजो उन्हें, पुकारो उन्हें, ढूंढो उन्हें। जिस अवस्था में जहां ढूंढ लोगे, जहां से मन लग जाए, वहीं से उन्हें पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण है। उस समस्त प्राणी को अपने तरफ आकर्षण कर ले। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है आकर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, या कर्षति सर्वान जीवान जैसा कृष्ण। चाहे भागवत में व्यास जी का भी भागवत की रचना की तो हम सबके कल्याण के लिए, क्योंकि व्यास जी देखिए एक संत, कहाँ 24 अवतारों में व्यास जी का भी नाम है, जो स्वयं भगवान के अवतार है, और वो ढूंढ रहे किसे? भगवान को। व्यास जी के आश्रम बद्रिका आश्रम के निकट सम्याप्रास नाम के आश्रम है, जहाँ व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के प्राणी को कम समय में भगवान की कृपा, भगवान जल्दी मिल जाए, ऐसा क्या उपाय है। तो व्यास जी ने वेद को 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वयं को देखा कि महाराज वेद कोई पढ़ भी लिया तो सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा। अंत में व्यास जी ने स्वयं
महाभारत की रचना की जिसमें 1,00,000 श्लोक है, फिर भी शांति नहीं। 17 पुराणों की रचना की, फिर भी सुख नहीं मिला। व्यक्ति को कभी थकना नहीं चाहिए। थकान दुनिया के कार्य से होना चाहिए, लेकिन भगवत संबंधी कार्य से कभी निराश उदास नहीं होना चाहिए। हम भगवान के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, फिर भी भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। भाई हमने अमुक व्यक्ति की बात मानकर रोज पूजा पाठ की, लेकिन अभी तक मेरे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं। अब हम क्या करें? व्यास जी समस्त ग्रंथ की रचना की, लेकिन महाराज उदास हो गए, खिन्न हो गए कि मैंने अपने जीवन को समस्त साधना तप लगा दिया, लेकिन आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े गायक हो, बहुत बड़े कथाकार हो, बहुत यशस्वी हो, बहुत सुंदर लेखनी लिखते हो, कविता लिखते हो, श्लोक लिखते हो, लेकिन यदि स्वयं को हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम जिसे स्वयं गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, लिख रहे हैं, लेखनी से स्वयं हमें जब सुख नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरों को क्या दें? हम लोगों में एक आदत हो गई, घर में कुछ हुआ खटपट तो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, अरे घर के अमुक व्यक्ति सास बहू के ऊपर दोष लगाने लग जाती है, और बहू सास को, पिता पुत्र को, आपस में ही हम एक दूसरे को दोष ढूंढते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण भी हमारे अंदर गलती हुई है। लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि गलती कहीं ना कहीं हमसे ही हुई है, और यह जिस दिन अनुभव हो गई, उस दिन समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा, कन्हैया की कृपा हो गई हमारे। क्योंकि व्यास जी को लगा मैंने समस्त 4 वेद, महाभारत, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो सुख हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं अवगुण मेरे अंदर है। और अपना अवगुण स्वयं को दिखाने लग जाए, अपना दोष स्वयं को दिखाने लग जाए, तो मान लेना कि ठाकुर जी के मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। क्योंकि कहा गया है, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की कृपा होगी तब ही अपना दोष दिखाई देता है। और जो ही लगे कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय तुरंत भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान की उपासना करते रहना चाहिए, उस समय घबराना नहीं चाहिए। व्यास जी ने देखा मैं क्या करूं, व्यास जी भगवान की उपासना करने लगे, भगवान के चिंतन करने लगे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मैं क्या करूं? देखिए ध्यान देना, जब कभी लगे कि हमसे कोई गलती हुई है, गलती, देखिए ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है, सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवगुण है, और गलती सबसे होती है। गलती हो तो उस समय किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और जब उस समय गलती के समय भगवान के स्मरण आ जाए, तो सोच लेना ये भगवान की कृपा है। क्योंकि कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की कृपा होगी तभी अपना दोष, अपनी गलती दिखाई देती है। व्यास जी को लगा कि मैं समाज के कल्याण के लिए मैंने सोचा कि समाज भगवान से जुड़े, फिर भी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। और जो ही भगवान के स्मरण किए, उसी समय भगवान स्वयं एक रूप में, जो संत के रूप में विराजमान है, बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। एक बात ध्यान देना, जो सही में आपका अपना होगा वो आपको ज्ञान कराएगा ही, वो आपकी प्रशंसा नहीं। आप यदि गलत कार्य भी कर रहे हो और वो आपकी प्रशंसा करने लग जाए, तो मान लेना कि ये हमारा शुभ चिंतक नहीं है। शुभ चिंतक तो वही हो सकता है जो महाराज
जैसे देवर्षि नारद जी को देखकर व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया और व्यास जी को देवर्षि नारद जी हृदय से लगाकर कहा, आपने बहुत कुछ किया लेकिन मेरी दृष्टि से आपने कुछ नहीं किया। व्यास जी ने कहा, क्यों महाराज? मैंने तो एक ओमकार वेद को 4 भाग में क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिनमें 1 लाख श्लोक है, 17 पुराणों की रचना की, और आप कहते हो आपने कुछ नहीं किया। बोले, आपने दुनिया के लिए सब कुछ किया लेकिन मेरे कन्हैया के लिए, मेरे ठाकुर के लिए और जो उनके परम प्रिय भक्त है उनके लिए तो आप अभी तक कुछ नहीं किया, और आपका स्थान तो मैं वहाँ देता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत बड़े कार्य कर ले और सामने वाले कह दे भाई आपने तो कुछ नहीं किया, उनके हृदय में बहुत तकलीफ होती है। वो सोचते हैं कि मैं इसे मार दूं, छोड़ू नहीं, क्योंकि विश्वामित्र को जिस समय महाराज सब मान रहे थे कि विश्व का गुरु है, स्वयं ब्रह्म ऋषि के सब मानने लगे, लेकिन एक नहीं माना, जिसके कारण महाराज उन्हें बहुत कष्ट मिला। वशिष्ठ, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन जो सही में होंगे वो सही मार्ग, चाहे आपके अंदर तकलीफ हो, दुख हो, क्रोध आवे, लेकिन सही मार्ग बताएगा ही। अब यहां पर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से यही कहा, नायद बचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिहि तद्वायशं तीर्थमुसन्ति मानसा निर्मल तद्वायशं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बोले, महाराज आपने जो मेरी दृष्टि से जो कुछ किए, उनकी स्तर यही है, जो एक तालाब है और उन तालाब में पानी भी है बहुत सुंदर, लेकिन उन तालाब में पानी से पहले इच्छा हुई कि जरा तालाब में स्नान करूं। सामने वाले कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? इस तालाब में कीचड़ ही कीचड़ है, यदि तुमने इस तालाब में प्रवेश किया तो तुम्हें कीचड़ लग जाएगा। पानी केवल दिखावटी मात्र है, ये हरी हरी पानी। अब मन में सोचा कि कीचड़ भरे तालाब में तो वही आ सकता है, बोगले, कौवा, और लेकिन जिसे मानसरोवर में मोती चूमने की आदत है हंस का, क्या वो कभी कीचड़ भरे तालाब में आ सकते हैं? तो आप मेरी दृष्टि से अभी तक कुछ नहीं किया, काक तीर्थ के बराबर, लेकिन कभी कभी देखो, ये जीवन का अनुभव आपके जीवन में, यदि हम भगवान के चिंतन कर रहे हैं, उनके पुकार रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, उनके उपासना कर रहे हैं, यदि हमने उनके चिंतन कर रहे हैं और हमारे जीवन में हमने कुछ धर्म की, कुछ साधना की, कुछ उपासना की और मेरे जीवन में कुछ अनुभव मिला है, तो उन अनुभव को भी बांटना चाहिए। सामने वाला सुनकर मेरे साथ यदि मैं अपना अनुभव बांटूं तो सामने वाले को भी विश्वास हो जाए कि भाई हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। जिस कारण व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने सोचा मैं अपनी जीवन का कुछ अनुभव बताऊं कि सत्संग की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। और यही अनुभव बताने के लिए कहा कि अहम पुरातित भवे भवम मुने, हे व्यास जी, हम पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र, एक नौकरानी का बेटा, मेरी माँ का काम दूसरों के घर में चौका बर्तन लगाना, गौ की सेवा करना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं क्या होता है, चमत्कार हो जाते हैं। बोले मेरी माँ के जीवन में भी चमत्कार आ गया। जिस सदगृहस्थ के यहाँ मेरी माँ नौकरी करती थी वहाँ नित्य सत्संग होता था, नित्य कीर्तन होते थे, और जहाँ सत्संग, जहाँ कीर्तन, जहाँ भगवान के चिंतन हो वहीं पर तो महापुरुष लोग आते हैं, साधु संत आते हैं।
पहले की प्रथा थी, जो संतों की मंडली चलते थे, 2, 4, 10 संत हर हमेशा 50 संत की मंडली चातुर्मास करने के लिए गांव में महाराज 4-4 दिन 10-10 दिन महीने भर निवास करते थे। लेकिन जिस गृहस्थ के यहाँ मेरी माँ नुकरानी के काम करती थी, उस समय मेरी भी अवस्था 5 से 6 वर्ष की थी। और छोटे बालक को अब जैसे जिस तरह दिखाओगे, आप मंदिर में जैसे पूजा करोगे और नन्हे से छोटे से घर में कोई बालक है चल रहे हैं तो वो भी मंदिर में पूजा करने लग जाएंगे। आप प्रणाम करोगे तो वो भी प्रणाम करने लग जाएंगे। तो वहाँ संतों की मंडली आया उन गृहस्थ के यहाँ, और महाराज गृहस्थ परम संत सेवी थे। कहा कि आप सब के सब महाराज यही गांव में निवास करिए। गांव में एक स्थान है जहाँ पर हम समस्त गांववासी यहाँ सत्संग भी करेंगे और आपकी सेवा भी। संतों की मंडली वहाँ पर रहने लग गया। लेकिन मेरी माँ आती थी, वहाँ पर बर्तन साफ कर जाती थी। मैं भी उन संतों की सेवा छोटा मोटा करने लग गया। कभी फूल पास में रख देते थे तोड़कर, कभी तुलसी ले आते थे। अब वहाँ पर जितने भी सत्संगी थे वो सब हमें पुकारने लग गए, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? किसी को बोलते थे हरि बोल। लेकिन संतों ने उन्हें दीक्षा दे दी, गुरु मंत्र दे दिया। और गुरु मंत्र जो ही दे दिया, गुरु मंत्र देने के बाद नाम बदल जाता है। 5 संस्कार होते हैं, एक संस्कार है नाम बदला, नाम रख दिया हरिदास। और महाराज 12 अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन मंत्र का जाप, देखिए मंत्र में एक विश्वास होना चाहिए। संतों का कथन है, मंत्र में यदि हम विश्वास पूर्वक जाप करते हैं तो 32 लाख जिस मंत्र की आप स्वयं को आराधना कर ली, वो मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। फिर आप भी किसी को बताओगे कि आप भाई अगर दुखी हो तो इस मंत्र का उपासना करो, जाप करो, तो आपके वचन भी सत्य होने लग जाएगा। आजकल क्यों नहीं होता है? हम अनुष्ठान कराते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सामने वाले जब स्वयं उस स्तर तक नहीं गया है तो हमें कैसे सफलता मिलेगी? इसीलिए स्तर देखना पड़ता है। हम कोई अनुष्ठान करावे, पूजा करावे, पाठ करावे, तो देखना चाहिए कि भाई ये सही में हम जिस स्तर तक जाना चाहते हैं वहां लेकर हमें जाएंगे कि नहीं। क्योंकि 32 लाख मंत्र से स्वयं वाणी सिद्ध हो जाते हैं। और जिस माला से आप जाप करोगे, कहा गया मंत्र मूर्ति माला कभी नहीं बदलना चाहिए, तो माला भी सिद्ध हो जाती है। जिस इष्ट के पास बैठकर जिन इष्ट की आराधना करोगे 32 लाख मंत्र से, वो इष्ट भी स्वयं को अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल रखे हैं और महाराज इन लड्डू गोपाल जी की उपासना आपने कहा गया 12 साल किया तो सिद्ध हो जाते, लेकिन उनके नाम का आपने उनके समीप 32 लाख नाम का जाप कर लिया तो स्वयं को आपसे बात करने लग जाएंगे। अब वो नन्हे से छोटे से हरिदास अहर्निशम भगवान की उपासना करने लगे, चिंतन करने लगे। महाराज खेलना, कूदना, हंसना, मौज मस्ती सब छोड़कर मात्र संतों के पास 2 ही धन मिला। कभी महाराज श्री कृष्ण कथा तो कभी कीर्तन। अब उन्हें लगा कि वो जिस ओर देखता था वही सावरिया दिखाई देता था। चारों तरफ उन हरिदास को लगा, व्यास जी को समझा रहे हैं कि हम जिस ओर देखते थे वो हमारे गोविंद कन्हैया सामने खड़े हैं। क्योंकि हर निशम हर पल हम उनको पुकारते थे और यही कहते थे। हम सबको यही कहना चाहिए, मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिसे और सखीरी,
लोग ताली बजाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल एगो श्याम ने मुझको जोगन बनाया, 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 जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया। ओ मैं देखूं जिसे और सकीरी, मैं देखूं जिस और सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। ताली सेवा करते रहिए और गाते रहिए। जय हो श्याम सुंदर भगवान की। रो रो करके दुख सहना है, रो रो करके दुख सहना, दुख सह सह कर चुप रहना है, दुख सह सह कर चुप रहना है, कैसे बताऊं कैसे बिछुड़ी, कैसे बताओ पी के मुख से बांसुरिया, इनके मुख से बांसुरिया। हाँ मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। श्याम सुंदर भगवान की। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, कोई न समझे प्रेम कहानी, कोई न समझे प्रेम कहानी। कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मीरा हो गई बावरिया, मीरा हो गई बावरिया। वो मैं देखूं जिसे और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे
सामने मेरे सांवरिया, 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 जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, अब तो मुझे एकमात्र उन संतों के संग में रहकर, सदगुरु के संग में रहकर और उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करके हम स्वयं को अपने आप चारों तरफ श्री कृष्ण कृष्ण को देखने लगे। फलस्वरूप ये हुआ, जब संत निकले पधारे, मेरी भी इच्छा थी कि उनके साथ रहूं, लेकिन मेरी माता की इच्छा नहीं थी। लेकिन संत ने कहा, चिंता मत करो बेटा, एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगे। महाराज, कुछ ही दिन के बाद मेरी माता गौशाला में गई सेवा करने के लिए। घास में सर्प छुपे थे, क्योंकि वो मेरी भक्ति में विघ्न डाल रहे थे। कोई भगवान कहा गया है, कोई पूजा पाठ करे तो उस समय नहीं जाना चाहिए, उन्हें विघ्न नहीं डालना चाहिए। महाराज, यदि विघ्न डालता है तो उनका अमंगल होता है, जैसे उनकी माता की हुई। और महाराज, सर्प ने काट लिया, उनकी माता मर गई और वो नन्हे से छोटे से बालक भजन करने के लिए निकल पड़े। और महाराज, भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन कहा, व्यास जी, इस संसार में जो आया उसे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन नाम के प्रताप से एक दासी के पुत्र आज देवर्षि नारद जी बनकर त्रिलोकी में विचरण कर रहे हैं। ये एकमात्र भगवान के नाम की महिमा है। और ये बीना स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी ने दिया। व्यास जी देवर्षि नारद जी की बात मानकर चतुश्लोकी भागवत को विस्तार 18,000 श्लोक में रचना की समाधि भाषा में। और महाराज, व्यास जी स्वयं जो हंस नहीं परमहंस, जन्म लेते ही जो भगवान सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर चले गए थे। लेकिन व्यास जी के शिष्य, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कहा कि भागवत विद्यालय खोलना, वहीं पर भगवान सुखदेव जी आएंगे। और स्वयं सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में आकर भागवत कथा मृत का रसास्वादन किया। लेकिन कहा, जिस दिन मेरे समान श्रोता होंगे उसी दिन मैं बोलूँगा। पुनः जंगल चले गए। भागवत का जो प्रारंभ है उपकरण उन माताओं की कथा से है। भागवत में माताओं के स्थान बहुत श्रेष्ठ बताया है। बहुत लोग कहते हैं धर्मशास्त्र में स्त्री की निंदा की है कि वह अपवित्र होते, लेकिन भागवत सदा स्त्री की प्रशंसा की है। और महाराज, ऐसे ऐसे माताओं की कथा भागवत में है जिनके लिए स्वयं भगवान सदा समर्पित रहते थे। भागवत का प्रारंभ भी यहाँ से है कि महाभारत का जिस समय युद्ध हुआ और 18वें दिन के अंतिम समय में जब आदरणीय भीम सेन के द्वारा दुर्योधन के जंगा टूट गई थी, दुर्योधन चिल्ला रहा था। महाराज, उसी समय अश्वत्थामा ने आश्वासन दी कि चिंता मत करो, क्योंकि दुष्ट एक होता है, वो हर हमेशा दुष्टता ही सोचता है। मरने समय भी सोचा कि मुझे 5 पांडव के सिर चाहिए। और महाराज, अश्वत्थामा तो जिनके रक्षक स्वयं भला श्री कृष्ण हो, उसे अश्वत्थामा भला क्या बिगाड़ पाएगा। हाँ, द्रौपदी के 5 पुत्र को 5 पांडव मानकर धड़ छोड़कर सिर ले लिया था। और जब दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने सोचा सबसे बड़ा जो मेरा शत्रु है भीम, जिसने मेरे 100 भाई को मारा, पहले उनका सिर दो। जो ही दुर्योधन के पास जो सबसे बड़ा सिर था दिया, अरे अश्वत्थामा, तूने बहुत बड़ी गलती की, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र में जो भीमसेन का पुत्र था उनका सिर है। सुख और दुख दोनों द्वंद्व हुआ। अश्वत्थामा उसी समय अपने सामने देखा दुर्योधन मर गया, लेकिन अर्जुन के भय से व्याकुल होकर भाग रही थी। अब देखिए माताओं की प्रथम कथा,
सर्वप्रथम भागवत में जो अधिकारी भक्त का वर्णन है वो सर्वप्रथम माता द्रौपदी की कथा है। जिस समय माता द्रौपदी शिविर में पहुंचती है, जिनके माता के हृदय तो ऐसे वात्सल्यमय होती है, क्योंकि कहा गया है माता की पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण, उनकी पुराण की नाम है वात्सल्य पुराण। और बच्चे को तनिक खांसी जुखाम भी हो जाए तो माता घबरा जाती है। यहाँ पांचों पुत्र का धड़ देखा और सिर नहीं, तो माता द्रौपदी की विलाप देखो। रोना चाहिए किसके आगे? भगवान के आगे, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय यदि कुछ है तो हम जब उनके लिए रोते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, कब मेरे ऊपर कृपा करो। अब यहाँ पर द्रौपदी भी अपने पुत्र को देखकर रुदन करने लग गई और कहा है, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। दुनिया के लिए हम रोते हैं, कभी रो लिया, कभी हंस लिया, लेकिन कभी हम अपने प्राण वल्लभ गोविंद के लिए रोए हैं। माता द्रौपदी पुत्र के धैर्य देकर तो रुदन क्या, लेकिन उन रुदन में भी यही प्रार्थना थी। गोपाल सहस्रनाम में श्री कृष्ण के एक नाम है किरीटमाली। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, यदि महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्र शहीद हो जाता तो कहा गया है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे सैनिक शहीद होता है, इस देश के लिए उनका जो स्थान दिया गया है इन त्रिलोकी में, देखिए स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद होता है उन्हें स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ, तो क्या ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ। साक्षात उन्हें गोलोक धाम, वृंदावन धाम मिलता है, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए शहीद होता है। जो एक बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, महात्मा जिस स्थान को प्राप्त करता है, वही स्थान को जो राष्ट्र के लिए शहीद होता है उन्हें भी वही स्थान मिलता है। तो द्रौपदी ने कही, अगर मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में शहीद हो जाता तो प्रभु आप मिलते, लेकिन मेरे पुत्र आज भी, जब आपने पांचों पांडवों को अपने साथ ले गया था, कहा चलो सत्संग में, तो मेरे पुत्र अभिमान के कारण सोते ही रह गए। जो नहीं कहते हैं जो सोया वो खोया। इसीलिए यहाँ अधिक से अधिक भजन पूजन संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन हे प्रभु, मैं एक माँ हूँ और माँ के हृदय एक वात्सल्य में होती है। मुझे कुछ आकांक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और मेरी एक ही इच्छा है, चाहे मेरे पुत्र स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, हे गोविंद उसे दर्शन देकर, केवल दर्शन ही विशेषता नहीं, क्योंकि अगर दर्शन से ही कल्याण हो जाता तो शिशुपाल, दंतवक्र और दुर्योधन, दुशासन को न जाने भगवान कितने बार दर्शन दिए होंगे। कल्याण होता है सत्संग से, भगवान की कथा से। चाहे मेरे पुत्र इहलोक में मिले चाहे प्रलोक में मिले, जहाँ मिले वहाँ हे गोविंद आप उसे आश्रय देना और अपनी कथा के माध्यम से उनका कल्याण कर देना। यही इच्छा, यही आकांक्षा द्रौपदी की थी। और द्रौपदी के अंदर करुणामयी देखना है, क्या करूं, द्रौपदी की दयालुता देखना है, तो ये भी एक विलक्षण है। जो अश्वत्थामा 5 पुत्र के हत्यारे जिस समय अर्जुन ने पकड़ कर लाया, तो महाराज उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है। गुरु पुत्र को रथ के पीछे भाग से बांध कर लाया था, लेकिन द्रौपदी जब देखा, अर्जुन ने कहा बताओ इसे किस प्रकार दंड दूं, लेकिन द्रौपदी ने यही कहा नहीं, ये गुरु पुत्र है,
इसे मत मारो। मुच्यताम मुच्यता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु। अर्जुन से प्रार्थना की, ये आपके गुरु के पुत्र है, गुरुवत गुरु पुत्रेषु, इसे मत मारो। अगर इनके मारने के बाद क्या मेरे पुत्र लौट कर आ जाएगा? हाँ, इनकी माता गौतमी की रुदन से हम समस्त पांडव उनके आंसू में विलीन हो जाएंगे, इसे मत मारो। और देखिए भागवत में व्यास जी जो भागवत की रचना की वो समाधि भाषा में, लेकिन व्यास जी जैसे महापुरुष को माता की स्वभाव कैसी होनी चाहिए, माता के विषय में कहा गया है, माता की स्वभाव तो द्रौपदी जैसे होना चाहिए। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी जैसे महापुरुष जो भागवत की रचना कर रहे थे, जिस समय द्रौपदी ने कहा आप इसे छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र है, तो द्रौपदी को नमन क्या लिखा है व्यास जी केवल द्रौपदी के विषय में एक ही शब्द लिखे कि वामस्व भावा कृपया न नाम च। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने नमन किया कि धन्य है माता द्रौपदी, धन्य है माता द्रौपदी। व्यास जी बार बार उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो माताओं को, हम सब को समाज में ऐसा कार्य करना चाहिए, घर और परिवार में ऐसा स्वभाव लाना चाहिए कि हमारी शालीनता को, हमारी स्वभाव को लोग नमन करें और लोग कहे कि अमुक घर की बहू बेटी कैसी है। देखिए इनके स्वभाव, जैसे व्यास जी ने माता द्रौपदी को नमन किया। भागवत में केवल द्रौपदी जैसे माताओं के ही चरित्र ऐसा नहीं है, एक एक माता ऐसे हुई है जिनके चरित्र भागवत में विलक्षण है। यदि देखा जाए तो माता उत्तरा के भी चरित्र कोई सामान्य चरित्र नहीं। जिस समय भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका जा रहे थे, उस समय महाराज अश्वत्थामा, जिन अश्वत्थामा को आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वाकर शिविर से बाहर कर दिया था, मस्तक से जन्म सिद्ध नाम के मणि भी ले लिया था, लेकिन दुष्ट का स्वभाव होता है वो हर पल दुष्टता सोचना। और वहीं से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही अश्वत्थामा महाराज पांडवों ने छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र किस पे छोड़ा? उत्तरा जी पे। और भगवान क्या सबके पुत्र बन जाएंगे? लोग कहते हैं ना अब तो पाप ही, पहले एक कंस था अब हजारों कंस बने, लाखों कंस है। लेकिन भाई एक रावण था, करोड़ों रावण हो गए, लेकिन माता भी तो कौशल्या की तरह, यशोदा की तरह, देवकी की तरह होना चाहिए ना। और महाराज जिस समय अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे पांडवों का वंश का निर्वंश करना है, उस समय द्रौपदी के पास, उत्तरा के पास पांचों पांडव, स्वयं गांडीवधारी महाराज अर्जुन, गदाधारी महाराज भीमसेन, नकुल सहदेव, धर्म के ज्ञाता स्वयं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी। लेकिन जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो द्रौपदी किसी के शरण में नहीं गई। जीवन में यदि दुख भी आवे, तकलीफ भी आवे, तो वहां अपने दुख और तकलीफ को व्यक्त करो जो हमारे उपाय करे। द्रौपदी दौड़ती हुई, भागती हुई सीधे महाराज श्री कृष्ण के पास गई और श्री कृष्ण से प्रार्थना की। देखिए भक्त का क्या लक्षण होता है, माता की महिमा को देखो। माता की आदत होती है वो दूसरों पे ही मान को बढ़ावे। यहां पर महाराज उत्तरा जी ने जब प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। माता बार बार कह रही है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो और रक्षा करो।
अब भगवान ने कहा तुम रक्षा की भीख क्यों मांग रही हो? बार बार जिस समय महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त किए, उस समय महाराज अपने आंसू को भी गिरने नहीं दिया। महाराज सहजता में स्वीकार कर लिए और अपने पति के साथ जब क्षति होने लग गई तो स्वयं व्यास जी ने कहा दो माता को कभी भी इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए, या जिनके पुत्र बलशाली हो, श्रेष्ठ वीर हो, और या जो गर्भवती हो। उस समय गर्भवती थी लेकिन श्री कृष्ण की याद अहर्निशम करती थी। आज महाराज श्री कृष्ण के चरणार बिंद के पास गई तो यही कहा कि आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने सोचा स्वयं को भी कह रही है रक्षा करने के लिए या मेरे भक्त के लिए, तो भगवान ने सोचा जरा इनसे ही क्यों ना पूछूं। तो उत्तरा जी ने कहा हे देव, हे देवों को देव जगतपते, आप समस्त प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान हैं और मैं ये जानती भी हूँ। नान्यम यद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपस में महाराज एक दिन सबको मरना पड़ेगा, लेकिन जिनकी हम उपासना करें, हमारे इष्ट को कोई निंदा ना करे। शास्त्र में कहा गया है यदि इष्ट की निंदा करे, जिसे हम सदा नमन करते हैं, उनकी निंदा करे तो या तो वहां से दूर चले जाओ, या शक्ति हो, बल हो तो उनकी जीवा काट। लेकिन महाराज बोले प्रभु हम इन दोनों में असमर्थ हैं, नहीं हम किसी की जीवा काट सकते हैं और नहीं हम किसी को मना कर सकते हैं। संसार के प्राणी केवल यही कहेंगे, जिन पांडवों के रक्षक साक्षात श्री कृष्ण, उन पांडवों की रक्षा नहीं कर पाए। संसार के प्राणी यही कहेंगे हे प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माता के अंदर विश्वास होना चाहिए। हम लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता है। भगवान ने वही विश्वास के कारण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया कि एक माता के अंदर ये विश्वास होना चाहिए। आजकल की माता ऐसे होती है, पेट में लड़का है कि लड़की है तो गर्भपात करा देते हैं और सोचते हैं महाराज भाई कौन इनकी भरण पोषण करे। उन्हें ये स्वयं को विश्वास रखना चाहिए, कहीं मेरी पुत्री झांसी की रानी तो बनकर आ जाएगी, मेरी पुत्री एक तेजस्वी माता के रूप में आ जाएगी जो अंतरिक्ष में आज माता ही घूमती। लेकिन वो विश्वास, लेकिन उत्तरा के अंदर वो विश्वास था कि मैं विश्वास के साथ हे श्याम सुंदर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे गर्भ में आपके भक्त है। अब गर्भ में कैसे शिशु पाल रहे हैं, ये तो माता के हाथ में। शास्त्र में कहा गया है गर्भवती माता को बहुत ध्यान देना पड़ता है। धर्म कार्य, भगवान की कथा, सत्संग, सात्विक भोजन, जिसे संतान तेजस्वी होते हैं और हर पल कुछ ना कुछ धर्म चिंतन करना चाहिए, वही संतान तेजस्वी निकलते हैं। अब उत्तरा के अंदर अभी तक उन्हें पहचाना भी नहीं था। एक श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से, श्री कृष्ण के सत्संग मात्र से उत्तरा ने कहा मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ हे श्याम सुंदर, मेरे गर्भ में वो राष्ट्रपालक पल रहे हैं जो संसार के प्राणी को, हर प्राणी को कृष्ण नाम की और सत्संग की धुनी रमाएंगे और उन्हें कहेंगे आओ तुम भी सत्संग में आओ। महाराज ऐसा विश्वास जो ही देखा कि उत्तरा के गर्भ में ऐसे शिशु पल रहे हैं, भगवान भी सोचा ऐसे माता के गर्भ में जाकर इनके पुत्र बनना चाहिए, शिशु बनना चाहिए। भगवान ने कहा धन्य हो, एक माता अपने गर्भ बात करती है और एक माता गर्भ की रक्षा के लिए पुकार रही है, ऐसी माता के तो गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। भगवान केवल कौशल्या और देवकी को आभास कराते हैं, लेकिन भक्त के रक्षा के लिए कहा उत्तरा कुछ पल के लिए आप मातृभाव लो। जो ही मातृभाव लाया, भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठी की तरह होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। और महाराज वो जो गर्भस्थ शिशु, हम सब जब 9 महीने 10 महीने में रहते तो भगवान को दर्शन करते हैं मातृगर्भ में, वो गर्भस्थ शिशु महाराज देखता ही रह गया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया अपनी गदा के प्रहार से, और महाराज परीक्षित के छोटे भाई के रूप में, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान को प्रवेश करने के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण भी है, गोपाल सहस्त्र नाम, यानी परीक्षित में समा गए उनके छोटे भाई के रूप में। कहा गया ना जब छोटे भाई के ऊपर कष्ट आता तो बड़े भाई की रक्षा करना चाहिए।
जब बड़े भाई के ऊपर कष्ट आवे तो छोटे भाई के महाराज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उन बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित होते हैं जो जन्म लेते ही चारों तरफ देखता है और नाम ही परा परीक्षणात् इति परीक्षिता। बाल्य अवस्था से ही सत्संग की ओर आगे बढ़ो, भगवान की चिंतन करो। हम सब परीक्षित है, ऐसा भाव लाओ। महाराज जो कभी कुछ मांगा ही ना, मान लो आपके द्वार पर आपके कोई पड़ोसी है या कोई आपके बहुत नजदीकी है, मित्र है, सगे संबंधी है, और वो कभी आपसे कुछ मांगे नहीं और एकाएक आ जाए बिना सूचना दी मांगने के लिए, तो हम बार बार सोचते हैं कि भाई हमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे घर के ये परम सदस्य है, आज तक हमसे कुछ मांगा नहीं। आज एक बार यदि हमसे ये कुछ मांग ले तो हम अपना सर्वस्व दे दें। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगते हैं? कोई दुख मांगा है? आज तक नहीं मांगा है। क्या मांगा है? सुख, कि हमें सुख मिले। लेकिन माता कुंती जिस समय भगवान जा रही थी, उस समय माता कुंती ने भगवान के समीप आकर आंचल फैलाकर यही मांगा कि हे प्रभु, मुझे केवल विपत्ति दो, विपत्ति की सिवा कुछ नहीं चाहिए। और बार बार यही प्रार्थना की, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। एक बात ध्यान देना, वैसे माता कुंती के जीवन में देखा जाए तो जन्म कहीं, पालन कहीं, पहले विवाह हुआ तो महाराज पांडु रोग से ग्रस्त था, पति चले गए। जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए दुर्योधन यानी कौरवों गंधारी के 100 पुत्र सदा तैयार रहते थे। कुंती का जीवन एक दुख से ही निकला, लेकिन कुंती के आज पुत्र पृथ्वी के सम्राट बने, भारत के सम्राट बने, और कुंती उन भारत सम्राट के माता है, राजमाता, और फिर भी भगवान से दुख मांग रहा है। देखिए, हम कथा क्यों सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आवे? हम कीर्तन क्यों गाते हैं? हमें दुख ना आवे। हम कोई धर्म कार्य क्यों करते हैं? हमें दुख ना आवे। भाई दुख तो मांगने की चीज नहीं ना है। कोई दुख मांगते हैं क्या? लेकिन दुख ये नहीं है कि बहुत महाराज हमारे जीवन में कोई कष्ट मिल गया तो ये दुख, या देखिए सुख और दुख ये तो दोनों आपस के द्वंद है। कुंती दुख नहीं मांग रही, दुख मांगने का चीज नहीं है, लेकिन कुंती वो दुख मांग रही है जिस दुख में सदा श्री कृष्ण मेरे साथ है, शाश्वत दुख। जब तक दुख था श्री कृष्ण साथ में थे, यानी दुख नहीं मांग रही कुंती, जीवन में विपत्ति नहीं मांग रही है कि मुझे विपत्ति दो। कुंती तो बस यही कहती है, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे श्याम सुंदर, मेरे जीवन में सबसे अधिक विपत्ति यही है जो इन धन दौलत परिवार को प्राप्त कर कहीं हम आपको न भूल जाऊं, और यदि हमने जिस दिन भगवान को भूल गए वही हमारे लिए सबसे अधिक दुख और सबसे अधिक विपत्ति है। इसीलिए जीवन में यही सोचो, सुख और दुख में भगवान की याद सदा बनी रहे। कुंती स्वयं को श्री कृष्ण को मांग रही है, बल्कि विपत्ति नहीं मांग रही है। चाहे पांडव भी हो, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि हमें राजा नहीं बनना है, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन कभी कभी होता है सामने वाले की बात हमें समझ में नहीं आता, वही जिसे हम कभी देखे नहीं वो समझा देते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं। आज भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त भीष्म पितामह का जीवन भी महाराज, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर किसी प्रकार की सोच आ जाए तो चिंता आ जाती है। तो भीष्म पितामह के जीवन में कौन सी चिंता थी? कौरवों सदा अधर्म की ओर बढ़ रहा था,
धर्म की ओर जा ही नहीं रहा था। लेकिन उन चिंता में भीष्म पितामह कभी नहीं फंसे। भीष्म पितामह का चिंतन इतना श्रेष्ठ था, इतना श्रेष्ठ था, जो महाराज महाभारत के युद्ध में चाहे महाराज कौरवों के पक्ष में युद्ध किया और दुर्योधन ने बार बार कभी कभी भीष्म पितामह को तो धिक्कारने भी लग जाते थे कि आप सही युद्ध नहीं कर रहे हो, आप महाराज सही युद्ध करते तो पांडवों में से अभी तो एक न एक जरूर मरता। भीष्म पितामह ने उनकी बात मानकर चाहे प्रतिज्ञा भी कर ली कि मुझे पांडवों को मारना है, लेकिन हृदय से कभी नहीं। एक जैसे माता पिता बच्चे पर क्रोध करते हैं लेकिन मन से नहीं, कह देते जा तू मर जा, लेकिन सही में नहीं, हृदय से तो उनके प्रति उनके वात्सल प्रेम है। और वही प्रेम पांडवों के प्रति था, क्योंकि भीष्म पितामह इधर प्रतिज्ञा की और दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी पत्नी को उस समय बुलाना जिस समय मैं भजन करूं, क्योंकि संत यदि भजन के समय आशीर्वाद दे दे, सदगुरु यदि भजन के वक्त अपने शिष्य को बार बार चिंतन करे तो मान लेना कि उन शिष्य का कल्याण होने वाला है। और भीष्म पितामह अहर्निशम श्री कृष्ण की याद करते थे। और आज रात्रि के समय जब भजन कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पितामह को दर्शन देना चाहिए, लेकिन आज विचित्र रूप में दर्शन दिया, क्योंकि आज अपने अनन्य भक्ता द्रौपदी से कहा कि चलो पितामह से आशीर्वाद लेकर। बोले मैं कैसे जाऊं, कौरवों के पक जहाँ शिविर है वहीं शिविर में कहीं न कहीं पितामह भीष्म छुपे हैं। बोले वहाँ तो सैनिक हम सबको देख लेगा। भगवान ने कहा कि मेरे को देखते ही सब सैनिक मोहित हो जाएगा, क्यों भगवान की स्वरूप ही ऐसा है। चित्रम तदैतद चरणार विंदम, चित्रम तदैतद बदनार विंदम, चित्रम तदैतद मुखार विंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। उनकी स्वरूप ही बड़ा विलक्षण है। और भगवान के देखते ही जो सैनिक पहरेदार है सब के सब अपने सो जाएंगे, आप चलना। लेकिन भीष्म पितामह जिस समय द्रौपदी जैसे कुलवधू निकलती थी उन्हें उनके चरण पादुका की आवाज जान जाते थे। देखिए भक्त सदा कभी कभी भक्त भगवान के चरण पादुका अपने मस्तक पर रखते हैं, क्योंकि भक्त के चरण पादुका में बहुत सुख है। भरत जी ने भगवान के चरण पादुका को अपने मस्तक पर रखा, तो भगवान भी कभी कभी अपने भक्त के चरण पादुका को छुपा कर रखते हैं मस्तक पर कि कोई देख न ले, जैसे द्रौपदी के चरण पादुका को। और कहा जाओ संत भजन कर रहे हैं, आशीर्वाद लो। वहाँ भीष्म पितामह भजन कर रहे थे। आज ध्यान में भी, क्योंकि भगवान एक भक्त के आश्रित हो गया था, ध्यान में भी आज केवल वही काली कमली वाले देख रहे थे। लेकिन महाराज द्रौपदी ने प्रणाम किया और 5 बार प्रणाम किया, 5 बार अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। द्रौपदी ने कहा कि हम दुर्योधन की पत्नी नहीं, हम तो पांडवों की पत्नी हैं। भीष्म पितामह ने कहा मैं जानता हूँ बेटी, तू जा, तू तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन मुझे भजन करने दे। लेकिन मुझे मालूम है ये राज्य मेरे गोविंद की सिवा कोई नहीं जानते। और वही भीष्म पितामह भगवान के पास आकर रुदन करने लगे, प्रभु कि आज तो हम आपके भजन कर रहे हैं इस विषम परिस्थिति में, लेकिन कभी ये शरीर जब काम ना करे, कप पित्त बात के कारण हम कभी आपके भजन ना कर पावे, तो क्या आप हमें दर्शन देंगे? ये कभी नहीं सोचो कि आज हम स्वस्थ है तो भजन कर रहे हैं, अंत समय में हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे भजन करेंगे। यदि हम आज बाल्यापन से ही भगवान के भजन कर रहे हैं, अंत समय में यदि झोली माला हम रख भी देंगे तो भगवान स्वयं उन झोली माला को लेकर जाप करने लग जाते, उन धारा को कभी तोड़ते नहीं। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। विश्वास है कि अंत समय में मुझे जरूर मेरे गोविंद दर्शन देंगे। और आज भगवान पांडवों को साथ में लेकर कुछ उन्हें उपदेश दिलाने के लिए पांडवों के साथ में लेकर वहां जा रहे हैं जहां केवल लाशों की ढेर पड़ा हुआ है, और उन लाशों की ढेर में केवल दुर्गंध आ रही है। लेकिन एक महापुरुष जिनके शरीर में बाण अंग अंग लगा हुआ है, लेकिन बाण की वेदना दर्द
कहा गया है जैसे एक बिच्छू अंग पे 10 बिच्छू एक जगह डंक मार ले, वो वेदना जो दर्द होता है वही विष पितामह। लेकिन वही विष पितामह जब सामने श्री कृष्ण को देखा तो आज सारा दर्द वेदना भूलकर इच्छा प्रकट की कि मैं अपने गोविंद गोपाल को साष्टांग प्रणाम करूं और षोडशोपचार से पूजन करूं, लेकिन उठने की हिम्मत ही नहीं थी। विष पितामह ने नेत्र बंद करके आंख से अश्रुपात हो रही है और महाराज अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठाकर महाराज 10 मिनट तक षोडशोपचार से पूजन की, स्तुति की और नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही सामने श्री कृष्ण को देखा, कहा हे प्रभु सदा आप अपने भक्त को प्रतीक्षा कराते हैं, लेकिन आज तक हम सदा भगवान की प्रतीक्षा की है। मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर, तो वहाँ लाइन में खड़े रहो, 2 दिन 4 दिन नंबर मिलेगा तभी। हम ना जाने कितने बार कथा सत्संग कीर्तन गा चुके हैं, अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। हम बार बार उनकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा भजन करना चाहिए, ऐसा भजन करना चाहिए, एक दिन भगवान भी हमारी प्रतीक्षा करें। जैसे पितामह भीष्म जिस समय प्रभु को देखा, कहा प्रभु आप आज उन भक्त के पाला में पड़ गए हो जो आज तक आपने अपने भक्त को सदा प्रतीक्षा कराए, लेकिन आज आप उन भक्त के चक्कर में पड़ गए हो जो स्वयं आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और मेरी एक ही आकांक्षा इच्छा है। भगवान मुस्कुराने लगे कि पितामह ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। बोले नहीं प्रभु ये मत कहो, आज मैं जैसे आपसे कहूं वैसे ही करना। बोले मेरी निष्ठा। भीष्म पितामह ने भगवान से यही कहा, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यादिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासा अरुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजो। व्यक्ति को अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। 3 प्रकार के वचन लिवा लिया भगवान से। पहला वचन, ये मेरी निष्ठा है, आप अकेले रूप में आए, मैंने सदा युगल रूप में राधा सर्वेश्वर भगवान के रूप में उपासना की है, आप वही रूप हो जाओ। भगवान ने तुरंत हो गया। बोले जैसा मैं वैसा हो, चतुर्भुज वैसे 2 भुजी। बोले नहीं मुझे तो वही युगल रूप चाहिए। भगवान युगल रूप हो गए। दूसरा जो कहा कि जब तक मैं अपने शरीर पंच भौतिक शरीर पर त्याग कर आप में न लीन हो जाऊं तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करो। और तीसरा वचन कि प्रभु मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने शरीर को प्रत्याग करूँगा उस समय आपकी आँखों में आंसू आ जाएगी। आपकी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। जब मैं अपने शरीर को प्रत्याग करूं उस समय आपके मुखारबिंद में मुस्कान आना चाहिए, ताकि उस मुस्कान को मैं सदा दर्शन करते रहूं। बड़ा विलक्षण है। भीष्म पितामह से भगवान ने कहा जरा इन पांडवों को भी अंतिम समय में कुछ उपदेश दो। सर्वप्रथम लिखा है दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्म संपत्ति, देखिए आज तक जिसने दान किया है उनका धन नहीं घटा है। गौशाला के लिए, जहाँ भगवान के संकीर्तन चल रहे हैं वहाँ के लिए। अभी मैं गया था एक बार चंडीगढ़ कथा करने के लिए, एक महाराज मजदूर आया, कहा कि आपके आश्रम में मैं वृंदावन गया, वहाँ साधु संत आप जाओगे ना तो वयोवृद्ध साधु संत जिसको सब तिरस्कार कर देते हैं, वो गए होंगे आपके बालक तो मैंने दिखा, तो उन संतों को मैं रखता हूँ। उनके लिए एक एक कमरा बना दिया हूँ, वो 3-3 4-4 संत रहते हैं और वो भजन करते हैं। उनकी सारी व्यवस्था आश्रम की तरह। तो उन संतों के भोजन के लिए उसने कहा कि हम तो मजदूरी के आज 500 मिला, इसमें से 300 आप लेते जाइए। मैंने क्यों दे रहे हो भाई, जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मुझे भी मैंने देखा उन संतों के भोजन कराना है। एक दिन भी उन संतों के मेरे द्वारा भोजन हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि धन तो आता है धन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे संतों का भोजन होना चाहिए। दान धर्म, दान से कभी भी ये मत सोचो कि धन घटेगा। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म
स्त्री धर्म, भगवत धर्म, जब भगवत धर्म का उपदेश दे रहा था उस समय यही कहा कि अरे पांडवों, जिससे तुम आज तक अपना सारथी सखा मान रखे हो, यही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। बड़ा विलक्षण भाव है। और भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मुझे याद है, पांडवों का एक ही उपदेश दिया कि तुम इन्हें पहचान लो, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और फिर से कृष्ण की ओर देखने लगे, कहा कन्हैया मैं तो वही रूप देखना चाहता हूँ जब आप महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस समय मैंने देखा कि महाभारत के युद्ध चल रहा था और अर्जुन के आप सारथी बने हैं। बड़े बड़े योद्धा जब अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे तो उस समय आप आसानी से अपने मुखारबिंद पर सौंदर्य प्रकट कर लेते थे और सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर एकमात्र आपकी ओर देखने लग जाते थे और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा कि जो इतने बड़े दयालु है, जो इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपने प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु की दयालुता क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं कि ये कितने दयालु है, कितने कृपालु है। तब मैं भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सूत न कहाऊं। उस समय मैंने भयंकर युद्ध किया। यदि भगवान के धैर्य टूटता है तो केवल भक्त के लिए। एक भक्त की प्रतिज्ञा है कि आज अस्त्र उठा कर रखूंगा और एक भक्त मूर्छित हो रहे थे। दोनों भक्त की रक्षा के लिए भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, लेकिन भगवान जिस समय अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे उस समय महाराज पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने दुशाला को पहले नीचे गिराकर पृथ्वी को पहले सांत्वना दी कि तुम घबराना नहीं, मैं अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। और महाराज इधर भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए और इधर अर्जुन जैसे भक्त के भी रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर टूटे हुए रथ की पहिया उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े थे। भीष्म पितामह ने धनुष बाण को रख दिया, कहा मैंने आपकी स्वभाव जगत में प्रकट कर दिया, आप कितने बड़े दयालु है, कितने बड़े कृपालु है। हे प्रभु, अब तो मेरे जीवन में एक ही आकांक्षा है, एक ही इच्छा है, यदि नाचना ही है तो भगवान के सामने, गिरधर गोपाल के सामने नाचूंगा। यदि देखना भी है तो गिरधर गोपाल की ही देखना है। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी जो एक पुत्री है उसे आप स्वीकार कर लो। अरे भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री कहाँ? बोले प्रभु एक पुत्री है। इतिमति अरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रभा। मेरी जो एक मति रूपी पुत्री है, बुद्धि रूपी पुत्री है, जैसे आपने हमें शुद्ध अंतःकरण दिया। अरे भीष्म पितामह के अंतःकरण शुद्ध कैसे? कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले को क्या अंतःकरण शुद्ध? बोले कौरवों के पक्ष में इसलिए युद्ध किया ताकि सदा श्री कृष्ण के चरणारविंद का दर्शन करते रहूं। महाराज मेरे जो आप जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण दिए वही शुद्ध अंतःकरण आप स्वीकार करो। और अंत समय में भीष्म पितामह यही कहा, जिस प्रकार आपके लीला को अनुकरण करते करते ब्रजांगनाएं आपने समा गई थी, उसी प्रकार ही श्याम सुंदर मुझे संभालो। और यही प्रार्थना मीरा भी की थी, यदि नाचना है तो गिरधर के आगे नाचूंगी, यदि बोलना है तो गिरधर के आगे बोलूंगी। भीष्म पितामह बड़ी सुंदर प्रार्थना करेंगे। श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी। नाची नाची पिया रसिक रिझाऊं, नाची नाची पिया रसिक, नाची नाची पिया रसिक रिझाऊं, नाची नाची पिया प्रेमी जन को जा
नाचूंगी श्री गिरधर गिरधर आगे आगे नाचूंगी। गिरधर मेरी सब ताली से बात करते रहिए और धार के साथ पुकारी। जय हो। नाची नाची पिए रस कर जाऊं, नाची नाची रस के नाची नाची पिए रस कर जाऊं, नाची नाची रस के प्रेमी जन को जाचूंगी मैं, प्रेमी जन को नाचूंगी श्री गिरधर गिरधर आगे आगे नाचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी। जय हो श्री राधे। अंजरा पुकारते रहिए। हाँ प्रेम प्रीति की बांध के घुंघरू, प्रेम प्रेम प्रीति की बांध के घुंघरू प्रेम प्रीति की बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीति की बांध के घुंघरू प्रेम प्रीति की बांध की बांध की बांध घुंघरू, प्रेम प्रीति की बांध के घुंघरू सूरत की कछनी काछूंगी, सूरत की कछनी नाचूंगी श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे नाचूंगी श्री गिरिधर आगे आगे नाचूंगी। आप सभी लोग प्रेम से ताली बजाइए, ताली की सेवा। श्री राधे। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा लोक लाज कुल की कुल की मर्यादा, लोक लोक लाज कुल की मर्यादा या में कहना राखूंगी, या में कहना राखूंगी मीरा पीव की पलिंगा जा पौड़ूंगी, पीव के पलिंगा जा पौड़ूंगी, मीरा हरि रंग राजूंगी, मीरा हरि रंग राजूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी मैं, नाचूंगी मैं, नाचूंगी। भोले वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। जय जिस समय भीष्म पितामह
अपने शरीर को छोड़ा, कहा गोविंद अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं शराब के श्री चरणों के दर्शन करते रहूं। और महाराज जिस समय बृहस्पतिमा पंच भौतिक शरीर छोड़कर भगवान में समा गए, पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने कहा महापुरुषों के शरीर जिस समय त्यागे उस समय रोना नहीं चाहिए बल्कि कीर्तन करना चाहिए। भगवान हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान करते हैं, जिस क्रम में महाराज श्री कृष्ण के रहते हुए 99 अलग यदुवंशों को भगवत धर्म की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित का विलक्षण जन्म की कथा है। एक बार जब विदुर जी लौटे तो विदुर देखिए महात्मा किसी भी युक्ति से कल्याण कर देते हैं। कल्याण का दो युक्ति है, एक कृष्ण प्रेम जन वैराग्य और एक धक्का वाली वैराग्य। कृष्ण प्रेम जन वैराग्य तो कोई बिरले को ही मिलते हैं। जिस समय विदुर जी आया तो धृतराष्ट्र को देखा कि धृतराष्ट्र के जीवन को देखकर विदुर जी ने एक दिन धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा कि तुम्हें तनिक भी लज्जा शर्म नहीं आती है। आज भी तुम कम से कम कुछ क्षण बैठकर मेरे गोविंद को तो याद कर लो। 100 पुत्र मारे गए उन भीमसेन के द्वारा, आज अंत समय में भी तुम भीम को मारने के लिए लोहे के प्रतिमा को वो तो श्री कृष्ण ने भीम की रक्षा की और उनके द्वारा आज अपमानित रोटी खाकर कहते हो ये सब हमारा अपना ही है। धृतराष्ट्र अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम ये घर द्वार छोड़कर चले जाओ हरिद्वार जहाँ भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा रहने दो भाई, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देती है, हमें कुछ नहीं, हमें तो अब बहुत आनंद सुख मिलता है, हम अंधे ठहरे हैं, मेरी पत्नी अंधी है, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आज विदुर जी ने सोच लिया कि आज मुझे इसे धक्का देकर वैराग्य कराना है। देखिए धक्का वाली वैराग्य में तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी, घर पर हुआ विवाद, व्यापार कर रहा था, व्यापार नहीं चला, बार बार बेटा डांट लगा दे, पत्नी डांट लगा दे, बहुत डांट लगा दे। अंत में सोचा कि भाई अब तो छोड़कर वृंदावन चला जाता हूं। लेकिन भाई वो वृंदावन तो गया, लेकिन साथ में एक सब बैराग कर लिया, लेकिन एक चीज लेकर चले गए, क्या? तो मोबाइल साथ में। अब जो ही वो मोबाइल साथ में ले गया वृंदावन, 15 दिन तक वृंदावन में रहे। अब 15 दिन तक वृंदावन में रोज सोचा अब कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अब तो व्यापार भी छोड़ दिया, लड़के बच्चे, महाराज अब तो वृंदावन में रहकर ही श्री कृष्ण नाम लेंगे और रोज परिक्रमा लगाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और महाराज रोज नित्य बिहारी जी आया करते थे। जब बिहारी जी के अभी फूल बंगला के दर्शन होते, दर्शन करके लौटते तो सर्वप्रथम मोबाइल की ओर देखता, भाई आज भी फोन नहीं। इस प्रकार 2 दिन 4 दिन रोज दर्शन करके बार बार मोबाइल देखता। कभी कभी मोबाइल हाथ में लेकर सोचा कि बात भी कर लूं, लेकिन कर नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कोई साधु संत के निकट चले जाए, बार बार घर की याद करने लगे। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, 15 दिन के बाद पत्नी ने फोन लगा दी, भाई अब तू आजा, अब कुछ नहीं करेंगे। अब वो व्यक्ति जो एक धक्का देकर सोचा, मन में धक्का देकर कि भाई अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं, बस सब कुछ से बैराग हो गया, अब काम धंधा तो है ही नहीं। लेकिन जो ही श्रीमती जी फोन की, महाराज जिसके आश्रम में ठहरे, बाबा को प्रणाम क्या, कहा बाबा रहने दो, मैं तो ये उठाया अपना सूटकेस, कहा मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, अब मुझे नहीं आना है, मैं नहीं रह पाऊँगा यहाँ, सूखे दाल रोटी कौन खाए, वहाँ तो महाराज सब हमें ध्यान रखते थे, गाली देखकर भी मुझे उनकी रोटी बहुत पसंद आता। यही धृतराष्ट्र की गति हुई। लेकिन वो व्यक्ति यदि कोई संत नाम जापक संत के आश्रित हो जाते तो शायद उनकी धक्का वाली वैराग श्री कृष्ण प्रेम जन वैराग हो जाता। जैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी ने इतने धिक्कारा, इतना धिक्कारा कि उन धृतराष्ट्र के अंदर अब वही अपमानित रोटी को लगा, सही में ये अपमानित रोटी क्या खाऊं, जिसके कारण मैंने अपने 100 पुत्र को
नष्ट कर दिया, अब मुझे नहीं खाना है। बोले विदुर जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। बोले तुम्हारी बाहर की आंख फूटी है, अंदर की आंख है, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। गंधारी भी साथ होली और वही आज यही धक्का वाली बैरा कोई संत की कृपा जुड़ जाए तो महाराज चाहे हमारे हृदय में हम सब कहते हैं अब मोह माया नहीं है, लेकिन महाराज अब सब कुछ नष्ट हो गए, लेकिन उससे अधिक आज भी मोह माया है, लेकिन वही मोह माया में किसी संत का कृपा जुड़ जाए। जैसे धृतराष्ट्र के ऊपर विदुर जी की कृपा हो गई और महाराज वही धृतराष्ट्र 7 दिन में हरिद्वार में जहाँ सप्त सरोवर की धारा बह रही है वहाँ भगवान के भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बहुत दिन के बाद अर्जुन लौटे और जब अर्जुन को उदास देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा क्यों उदास हो, कई कारण पूछा, लेकिन एक ही कारण कि ज्यों ही कहा श्री कृष्ण अब नहीं रहे, अपने दिव्य धाम को चले गए। एक पल में माता कुंती ने श्री कृष्ण नाम लेकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। पांडवों के जीवन में आप कृष्ण के बिन एक पल नहीं रह सकता है, इसीलिए अपने पौत्र महाराज परीक्षित को भारत के सम्राट बनाकर, चक्रवर्ती सम्राट बनाकर पांडवों भी स्वर्गारोहण की ओर चले गए। भगवान ने सबको स्वीकार की, चाहे सर्वप्रथम द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन, और जब धर्म आता है पृथ्वी पर तो नारकीय प्राणी का भी कल्याण हो जाता है। यानी जिस समय धर्म यानी हमारे परिवार में कोई भी प्राणी बहुत अधर्म किए होंगे, पापी होंगे, नरक में गए होंगे, लेकिन उन परिवार के एक व्यक्ति यदि भगवान से जुड़ जाता है यानी धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो उनके समस्त परिवार दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है और वो सब भगवान के हो जाते हैं। यही धर्म का अवतार का अभिप्राय है। परीक्षित भी अपने प्रजा को बिल्कुल अपने धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ही पालन करने लगे। एक दिन परीक्षित जब दिग्विजय करने के लिए निकला और लौट रहा था तो एक पांव पर खड़ी थी एक गौ और बहुत दुबले पतले महाराज एक बैल। पीछे कोई व्यक्ति मार रहा था। परीक्षित के राज्य में सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अगर कोई रो रहे थे तो कौन? तो धर्म। वो बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही बैल के रूप में था। और रो रही थी तो कौन? पृथ्वी। इन पृथ्वी पर इन हम मानव शरीर प्राप्त करके फिर भी भगवान के नहीं हुए तो महाराज स्वयं पृथ्वी रो रही है। आपस में संवाद चल रहा था और जब हम धर्म से भिन्न हो जाते हैं तो पृथ्वी को कष्ट होती है, यानी कलयुग का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। महाराज आपस में बड़ा विलक्षण संवाद है पृथ्वी धर्म। लेकिन महाराज परीक्षित ने जब धर्म से पूछा कि कौन कष्ट दिया तो धर्म ने यही कहा कि किसके विषय में बताऊं। कोई कहते मीमांसा कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या है, कर्मकांडी कष्ट के कारण अपना कर्म है, भक्त कहते हैं कष्ट के कारण भगवान की इच्छा है, और हम लोग व्यवहारिक में बोलते हैं कष्ट के कारण कभी कभी अपना स्वभाव भी हो जाता है। हम ज्यों का त्यों रहे और हमारे देखते ही देखते सामने वाले कैसे बढ़ गए, इतने बड़े हो गए, ये भी एक कष्ट का कारण है। महाराज परीक्षित जान गए कि धर्म संयुक्ति प्रश्न है। देखा सामने तो कलयुग को मारने लग गए, लेकिन जो ही कलयुग को मारा कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरण पकड़कर अवरोधन करने लगे कि भगवान मुझ में एक बहुत श्रेष्ठ गुण है। इस कलयुग में तो एक गुण है ही कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। और एक श्रेष्ठ और गुण है कुशल्यानासु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में यदि हम अन्य युग में आप सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक यदि आप पाप करते तो उसका फल मिलता था, लेकिन इस कलयुग में एक विशेषता है, जो मानसिक यदि हमसे पाप हो जाता है तो पाप नहीं लगता है, करने पर ही लगता है। अब इससे अधिक विशेषता क्या है? लेकिन इस कलयुग में यदि हम मानसिक पुण्य करते हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम कथा कराए। एक सज्जन आए कि महाराज हमारे कलकत्ता में तो कथा होती रहती है, लेकिन आप जिस प्रकार कथा कह रहे हैं ये हम प्रथम बार सुन रहे हैं। बड़ी पुरानी ढंग से पहले पद्धति ऐसे ही थी। तो मैं उसे कहा कि आज के टाइम में
लोग अपनी प्रशंसा व्यासपीठ पर बैठकर वो आपको हंसा देंगे। महाराज हंसाने के लिए तो आपके घर में टीवी पर ना जाने कितनी धारावाही चलता रहता है, उसे हम रात दिन देखते रहते हैं। कभी हंसा देगा, कभी रुला देगा। हंसाने की तो अनेक तरीका है। व्यासपीठ पर बैठकर वो दुनिया की प्रशंसा, हमने यहाँ गया, विदेश में ये खाया, ये पिया, ये क्या, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, बस हमने ताली बजा दिया, वो भी हंस लिया, हमने गा दिया। ऐसा चीज नहीं, ये व्यासपीठ का अपमान है। ये होना ही नहीं चाहिए। अरे भागवत में तो, संसार में जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है। ये तो अथाह समुद्र है महाराज, इसमें तो एक एक शब्द ऐसा है जो मेरे जीवन को बदल देता है। और भागवत हम सबको जीने की कला और मरण की, सुधारने की रास्ता भागवत बताते हैं। हंसने और गाने के लिए तो मेरे लिए बहुत कुछ है। महाराज परीक्षित ने एक गुण देखकर कलयुग को नहीं मारा, लेकिन बोले तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। यदि राजा, जब स्वयं राजा देश के सही हो तो प्रजा अपने से ही होने लग जाता है। राजा जब पाप करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो प्रजा भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। राजा यदि स्वयं को श्रेष्ठ है, भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, तो प्रजा भी धीरे धीरे उस मार्ग पर आने लग जाता है। कलयुग ने सोचा परीक्षित हमें तो अपनाएंगे ही नहीं, अंत में जो स्थान दिया उसे भी कभी परीक्षित जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, यानी जहाँ जुआ हो वहाँ कलयुग के वास, जहाँ मदरा पान हो वहाँ कलयुग के वास, जहाँ विश्यालय में जहाँ हिंसा वृत्ति हो। लेकिन इन चारों स्थान को कलयुग ने सोचा कि महाराज तो स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में मांगते मांगते एक और सुंदर वस्तु मांग लिया, अर्जो वैरम च पंचमम, सोना में। यानी सोना में कलयुग के पास बिल्कुल नहीं, क्योंकि गीता में भगवान वर्णन के हिरण्य गर्भ स्वयं भगवान के नाम है। धातु में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सोना को कहा गया है। लेकिन अनीति पूर्वक कोई किसी को चोरी कर लेता है, कोई किसी से मार कर ले लेता है, उन सोने में कलयुग का वास होता है। महाराज परीक्षित आज अपनी राजधानी को लौटे, लेकिन देखिए ये सब भागवत भगवान की प्रागट की भूमिका बन रही है। जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य भगवान के ध्यान सेवा करते थे, आज कहा गया है एकदा धनुरोदम्ये वृचिरन् मृगयां बने। एक दिन प्रातः काल के समय महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गया। वो भी शिकार कैसा, तो महाराज जो कभी जीवन में शिकार नहीं खेले, एक राजा को सबसे सलाह लेना चाहिए और स्वयं कोष में, राष्ट्र कोष में जाकर जो एक सुंदर मुकुट था, जो आदरणीय भीमसेन जी जब जरासंध को मारा, उनके पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी, फिर भी भीमसेन ने ले लिया। आज वही मुकुट भूल भुलैया से पहनकर चले गए, जिसमें कलयुग का वास है। और जो प्रातःकाल संतों की सेवा करते थे, आज महाराज तीव्र गति रथ पर बैठकर हस्तिनापुर से 1400 किलोमीटर दूर जो कोसी नदी है, उन नदी के किनारे साधु संत, अधिकतर नदी किनारे उनकी कुटिया होती है, गंगा किनारे, यमुना किनारे, कोसी नदी, कमला किनारे। महाराज वहाँ पर आज महाराज परीक्षित जीवन में प्रथम बार पाप किया। जो भजनानंदी संत के गले में बार बार पुकारने के बाद जो संत ने सोचा, कुछ संतों का अपना नियम होता है, जब तक नियम पूर्ण हो जाए, आप यदि पूजा पर बैठ गए हो और जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए किसी को। पूर्ण अध्याय पूर्ण होने पर या माला पूर्ण होने पर तब बोलना चाहिए। महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डालकर चले गए। इधर जब उनके पुत्र को सूचना मिली तो उनके पुत्र महाराज तुरंत बिना सोचे समझे कोसी नदी से जल लिया। कौशिक क्या पौपस्पृश्यम वाग वज्रम विसर्ज, अपनी वाणी रूप वज्र रूपी वाणी का प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनि। मानी यही मरा हुआ सर्प तुम्हें तक्षक बनकर, काल बनकर आज के 7वें दिन खाएगा। यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति परीक्षित है। जो माता के गर्भ से जन्म लिया वो सब परीक्षित, लेकिन महाराज हर व्यक्ति को यही 7 दिन
में कभी न कभी मरना होगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, लेकिन और हर व्यक्ति को तक्षक यानी काल खाएगा। लेकिन इन काल से यदि हमें बचना है, क्योंकि काल के मस्तक पर पैर रखकर मुझे चलना है। आप कथा श्रवण करोगे ध्रुव चरित्र में, जो मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर भगवान के धाम। तो कहने का तात्पर्य, इससे बचने के लिए महाराज परीक्षित की तरह ही हमें समय पर चेत जाना चाहिए। क्योंकि जब परीक्षित को सूचना मिली महाराज गुरु पुत्रों के द्वारा, जब समीक ऋषि को ये पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, तो अपने योग बल से गौरमुख और श्याम मुख नाम के शिष्य को भेज दिया। महाराज परीक्षित को सूचना दी। इधर महाराज परीक्षित ने मुकुट को उतार कर रखा। आभास हो गया, अरे मैंने आज संतों से अपराध किया। जिस दिन पाप हो जाए उस दिन उपवास कर लेना चाहिए, ताकि फिर दोबारा हमें उन पाप तरफ प्रवृत्ति ना जाए। लेकिन महाराज परीक्षित ने जीवन में एक बार पाप किया और आज अन्न जल को त्याग दिए। और महाराज जिस स्थान पर, देखिए इस स्थान को आप कोई सरलता में मत लेना। आज महाराज परीक्षित अपनी मति को श्री कृष्ण के चरणार में लगाकर, और महाराज समस्त ममता को त्याग करे। ममता आसक्ति छोड़ना मुश्किल है, उनको त्याग कर अपने पुत्र को भारत के सम्राट बनाकर, और यही शुक तीर्थ में आकर, जहाँ शुक तीर्थ भगवान सुखदेव जी के निकट बैठकर हम सब श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और हमारे पूरनचंद भूत्रा जी जो सबको प्रेरणा देकर इस स्थान पर लाए, इस स्थान पर आप ये मत सोच लेना जो भी कार्य करोगे उनका 10,000 गुना फल मिलता है। इसीलिए अधिक से अधिक सत्कर्म भजन पूजन यहाँ पर, वैसे तो भाई मौज मस्ती का अनेक स्थान है, घर है द्वार है, लेकिन यहाँ पर जब तक हम रहे तब तक हमसे कभी किसी प्रकार के अधर्म न हो जाए, इस पर सतत ध्यान रखना चाहिए। जो ही महाराज परीक्षित शुक तीर्थ में प्रतीक्षा करने लगे, उसी समय ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि जब सब के सब यहाँ बट वृक्ष के नीचे, यहाँ एक संत नहीं है, यहाँ ब्रह्मलोक में जितने भी संत निवास करते हैं, समस्त संत इस स्थान पर आज भी किसी न किसी रूप से यहीं पर कोई न कोई सामने जो टीला है, कोई न वृक्ष रूप में बनकर यहाँ पर विराजमान है। केवल ब्रह्मलोक के ही नहीं, देवलोक स्वर्ग के जितने भी साधु संत है वो भी इस स्थान पर विराजमान है। और भारत में जितने भी बड़े बड़े साधु संत है जो अंतरिक्ष में, पृथ्वी लोक पर और अंतरिक्ष में भी विचरण करने वाले, वो भी महात्मा इस बट वृक्ष पे किसी न किसी पत्ते में छुपे हुए हैं। इसीलिए अधिक से अधिक नित्य हम बट वृक्ष की परिक्रमा लगावे, ये सतत और भजन करें। और महाराज इन समस्त संतों के बीच में साक्षात भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। आज की कथा की यहीं पर विश्राम होंगे और समय भी होंगे। हम सब अब भगवान सुखदेव जी के सुंदर दिव्य रूप को देखकर महाराज परीक्षित गदगद हो गए। आइए हम सब भी स्वागत करें उन्हें भजन के माध्यम से और पूजन करें और फिर आरती के दर्शन करें। सुखदेव कृपा करके मुझको ऐसा कर दो, सुखदेव कृपा करके सुखदेव दया करके मुझे सेवा करते रहिए और खड़े होकर भजन। सुखदेव दया करके मुझको ऐसा भज दे, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। सुखदेव भगवान की जय।
सबरी सी और प्रेम हो मीरा सा सेवा हो सबरी सी और प्रेम हो मीरा सा श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा इस नीरस जीवन में तुम प्रेम का रस भर दो इस नीरस जीवन में प्रेम का रस भर दो गुरुदेव कृपा करके मुझको ऐसा वर दो गुरुदेव कृपा मुझको ऐसा वर दो। जय हो जिन्हें भी सुखदेव जी की पूजा करनी हो वो आकर के पूजा कर सकते हैं। जिन्हें भी पूजा करनी है भाव रखते हो वो करें और भजन सुनते रहें। हृदय में समा जाओ प्रभु ये घर तेरा है हृदय में समा जाओ प्रभु ये घर तेरा है तेरा तुझे सौंप दिया क्या लागे मेरा है तेरा तुझे सौंप दिया क्या लागे मेरा है चरणों में झुक जाऊं प्रभु मुझको ऐसा भर दो चरणों में झुक जाऊं मुझको ऐसा भर दो गुरुदेव कृपा करके मुझको ऐसा भर दो देव कृपा करके मुझको ऐसा भर दो मुझे देव दया भर दे जय हो मुझको ऐसा भर दो मुझे देव दया कर दे मुझको ऐसा भर दो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। अब हम ठीक 4 बजे पुनः कथा के ज्ञान स्वरूप निज भावयोक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि आर्दध्वान्तनिरासवासरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट
सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्भृङ्गे प्रसिद्ध विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसेतोदय सुस्माकं कुडितां भवार्ति शमनं निम्बार्कणामि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिंधो नमो नित्ये विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट प्रभु के मंगलमय संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 सबके प्यारे राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री शतुर्देव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री गंगा महारानी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद केंद्र स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय दिवस के अंतिम सत्र चल रहे हैं। हम सब अपने मन को भागवत भगवान के चरणारे बिंद में लगाकर समस्त भूतरा परिवार भगवान सुखदेव जी का ध्यान करते हुए कथामृत का रसास्वादन करें। प्रातःकाल के वेला में हम सब महाराज परीक्षित अपने समस्त ममता आसक्ति और पूर्ण रूप से भागवत भगवान में श्रद्धा करके शोक तीर्थ में उपस्थित हो गए, जहाँ पर भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। हम सब भागवत के माध्यम से भगवान सुखदेव जी का दिव्य झांकी का भी दर्शन किया। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करना चाहिए, कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए, यानी मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बहुत गदगद हुए और बार बार धन्यवाद देने लगे, क्योंकि महाराज परीक्षित का जो प्रश्न था वो एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए यही एक प्रश्न था कि हम सबको मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, बड़ियानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप
आत्मवित्त समत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका जो प्रश्न है बहुत आनंददायक। संसार में दो प्रकार की बात होती है। यदि आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे आपका शब्द सुनते ही सामने वाले को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि इनसे बात भी न करूं, लेकिन महाराज परीक्षित जिस प्रकार शब्द बोला, उनके शब्द सुनते ही भगवान सुखदेव जी जिसने प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन मेरे समान श्रोता होंगे उसी दिन मैं बोलूँगा, क्योंकि महाराज परीक्षित समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि जितने भी संत थे उपस्थित थे, कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन मात्र भगवान सुखदेव जी का जब आगमन हुआ और उनके आगमन को देखकर सुखदेव जी के संत के पहचान ये नहीं है कि उनके बहुत लाखों शिष्य है, परिकर है, बहुत बड़े मठ मंदिर है। आज महाराज सुबह में नाश्ता कहीं के और शाम में विश्राम कहीं के, ये संत का पहचान नहीं है। लेकिन आजकल एक विडंबना हो गई है, सही में जो संत है, महात्मा है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। एक बार हमारे सदगुरुदेव से किसी ने दीक्षा लेने के लिए गया, उनकी अवस्था करीब 100 की पार है, कोई पैर छू लेते हैं तो 24 घंटा जल भी नहीं लेते हैं, ऐसे महात्मा। लेकिन ये एक विचित्र है जो आजकल लोग दीक्षा भी लेने की एक अलग से प्रक्रिया हो गई। एक संत के पास गए कि महाराज हमें दीक्षा चाहिए, तो संत ने कहा जाओ अमुक संत भजनानंदी है, उनसे आप दीक्षा ले लेना। उद्देश्य क्या है? बोले अपना कल्याण के। जब वहाँ गया तो देखा वो छोटी सी आश्रम कुटिया, महात्मा लंगोटी पहनकर, एक फटे हुए वस्त्र पहनकर, हाथ में झोली माला लेकर भजन कर रहे थे। उसने सोचा कि भाई अगर इस भिखारी को मैं कैसे गुरु बनाऊं, मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए जिन्हें नाम हो भारतवर्ष में, जिनके आश्रम में 10-20 गाड़ी लगे हो, हम जाए तो हमें वहाँ ठंडा पिलावे, हमें सम्मान करे। आजकल लोग ऐसे ही गुरु को ढूंढने लगे, लेकिन वाकई में जो संत है वो संत कभी आपके पीछे नहीं भागेंगे। संत यदि भागते भी है तो एकमात्र अपने इष्ट, अपने गोविंद के पीछे। महाराज सुखदेव जी के पीछे कौन चल रहे थे? तो एक गृहस्थ के द्वार पर मात्र उतनी ही देर ठहरते थे जितने देर एक गौ की दोहन की जाती थी। लेकिन महाराज कोई वस्त्र नहीं, निर्ग्रंथ था, जहाँ कोई ग्रंथ ही नहीं था, स्वयं सारे गांठ को तोड़कर एकमात्र आत्माराम, अपने ही आत्मा में रमन करने वाले ऐसे महापुरुष थे। लोग समझता था कि कोई पागल अवधूत महात्मा है, पीछे पीछे गांव के छोटे छोटे बालक उनके पीछे पीछे चलते थे। कोई मिट्टी दे दिया, कोई गाली दे दिया, तो भी महाराज उनके मुखारविंद से हर हमेशा भागवत के दिव्य श्लोक का गान करते हुए आगे बढ़ता था। लेकिन जब उन सभा में प्रवेश किया तो सुखदेव जी को देखकर जितने भी ब्रह्मर्षि थे, देवर्षि थे, राजर्षि थे, सब खड़े होकर स्वागत किया। आज वही भगवान सुखदेव जी के अलौकिक प्रभाव को देखकर महाराज परीक्षित ने कहा कि हो सकता है यही संत मेरा कल्याण करेगा। और महाराज अपने कल्याण के उद्देश्य से वही प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। ये सुनकर सदगुरु के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो महाराज कहा आपका जो प्रश्न है राजन वो बड़ियानेशा मतलब आनंददायक, सुखदायक, क्योंकि आप केवल अपने लिए ही नहीं प्रश्न किए,
समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए आप प्रश्न किए। हम सब का स्वभाव क्या हो गया, हर युग में लोगों के आयु होता था, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग में हम 1,00,000 वर्ष तक जीते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष। लेकिन इस कलयुग में मात्र 100 वर्ष के आयु धर्म ग्रंथ में निर्धारित है। लेकिन आजकल हम जो जिस प्रकार भोजन करते हैं इस कारण 70-80 वर्ष तक ही आयु निर्धारित है। लेकिन इन आयु में हम सोचते हैं कि महाराज अभी तो खाने पीने मौज मस्ती का समय है। भगवान सुखदेव जी ने यही कहा कि निद्रया रियतेन व्यावायेन चबावय देवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरे नेनवा। आधी समय तो सोने में हम निकाल देते हैं, बचा आधी समय कुछ समय ऐसा है जिसमें हम बाल्यापन में खेल कूद में निकाल देते हैं, विद्याध्ययन में। बचा महाराज उन आधी में से 20 वर्ष तो ऐसे निकल गया, फिर बचा 30 वर्ष। जिन 30 वर्ष में 10 वर्ष विषय सुख अर्थोपार्जन के लिए हम निकाल देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अंत समय में हम भगवान के भजन करेंगे वृद्धावस्था में। लेकिन भजन के लिए कहा गया है बाल्यापन से ही। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। आप कुछ भी करो, खेलो कूदो मौज मस्ती में रहो, लेकिन भगवान सुखदेव जी हम सब समस्त प्राणी के कल्याण के लिए बहुत सुलभ साधारण मार्ग जो हर प्राणी को, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, चाहे किसी भी पंथ के हैं, सबका कल्याण मात्र 3 मार्ग दिखा दिया है। और इन कलिकाल में इन तीनों मार्ग में से एक भी मार्ग को यदि हम इस रास्ते से चलेंगे तो इन रास्ते में कहीं ना कहीं हमें ठाकुर बांके बिहारी जरूर दर्शन देंगे। लेकिन ये मार्ग बहुत सरल है और केवल श्रीमान सुखदेव जी ये नहीं कहा कि मेरा सिद्धांत है, इन 3 मार्ग हर प्राणी का कल्याण के लिए बता दिया है। चाहे कोई व्याकुल है, मरणासन अवस्था में है, उन व्यक्ति का भी कल्याण के लिए मात्र 3 मार्ग है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता वयम्। हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम सबका कल्याण कहाँ किस मार्ग में है, कहाँ जाए जो भगवान जल्दी मिले। तो सर्वप्रथम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए, सुख के लिए यही कहा श्रोतव्य। भगवान सुखदेव जी अपने जीवन का अनुभव प्राणी मात्र को 3 स्थान दिया। कहा आप जो भी कुछ करते हो, लेकिन व्यक्ति का कल्याण के प्रथम मार्ग है भगवान की कथा सत्संग। श्रवण करो और स्वयं बोलो और स्वयं सुनो। दूसरा कल्याण का मार्ग है कीर्तन। यदि हम श्रवण करते करते थक गए तो बीच में प्रभु का कीर्तन गान करना चाहिए। कीर्तन भक्ति ऐसा श्रेष्ठ है जिन भक्ति के प्रताप से महाराज भगवान कहीं भी अपने परम प्यारे भक्त को दर्शन दे देते हैं। और तीसरा मार्ग है श्रवण भक्त। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम नित्य भगवान की कथा कीर्तन यदि श्रवण करते हैं और महाराज स्वयं स्मरण करते रहते हैं, और कुछ करो चाहे नहीं करो,
बस यही 3 मार्ग है। लेकिन यहाँ तो मुश्किल ये है, जो सरल मार्ग को हम नहीं समझ पाते। हमारे ऊपर यदि ग्रह है, किसी के ऊपर शनि का ग्रह, किसी के राहु केतु, अनेक ग्रह होता है, तो हम घबरा कर उन ग्रह के शांति के लिए अनेक उद्यम करते हैं। लेकिन लाखों ग्रह रहे, यदि हम 24 घंटे अष्टजाम कीर्तन करा ले तो समस्त ग्रह अपने आप समाप्त हो जाता है। स्वयं हम रामचरितमानस, गीता, भागवत के स्वयं को पाठ करें तो समस्त ग्रह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हम स्वयं, हर व्यक्ति के श्वास 24 घंटे के अंदर 21,600 बार निकलता है, और शास्त्र के अनुसार उतने बार भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। तो यही कहा गया है, माला झोरी में मात्र 108 दाना होते हैं, और 108 दाने को आप 16 बार मात्र फेरना है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटा में हमें मात्र 16 माला जाप करना है, तो महाराज 25,600 हो जाता। 21,600 से अत्यधिक हम भगवान के नाम ले सकते हैं। और जीवन में चाहे भयंकर से भयंकर दुख आवे, कष्ट आवे, या किसी प्रकार की ग्रह रहे, लेकिन हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन हमारी आदत है, हम तो महाराज बाल्यापन से ही अनेक स्मरण करने लगे, अनेक चिंतन करने लगे, और जैसा आपका स्वभाव बाल्यापन में रहेगा वैसे ही धीरे धीरे वृद्धावस्था में रहेंगे। एक महात्मा कहा करते थे कि एक सेठ जी बोले कि हमें तो महाराज अंतिम समय में भगवान का नाम ले लूंगा, जब भगवान के नाम से ही कल्याण है तो अंतिम समय में भगवान का नाम ले लूंगा। और उस सेठ का सोना चांदी का व्यापार था, मरणासन अवस्था हो गई। उनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र घर पे उपस्थित थे, लेकिन एकाएक अब वो सोचा कि अंतिम समय में हम भगवान के नाम लेंगे। एकाएक महाराज किसी ने उनके कान में कह दिया कि सोना का भाव बढ़ गया, कोई कारण बसा। अब वो बोल सकता नहीं। उनके पुत्र से हुआ कि पिताश्री बोलना चाहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को बुला दिया, और महाराज उसे जैसे तैसे बोलने का प्रयास कराया। जो ही बोला तो कहा, अरे मैंने 5 रुपया में खरीदा और सोना के भाव 100 रुपया मुझे बेच दो। जो ही बेच दो स्वयं मर गए। अंत समय में आप जैसे चिंतन करोगे वही मिलेगा। लेकिन यदि हम विश्वास पूर्वक बाल्य अवस्था से ही भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं या स्मरण करते हैं, बस प्राणी मात्र का कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। लेकिन महाराज एक विश्वास नहीं होता है। हमारे ऊपर कोई ग्रह है और पंडित जी बता दिया कि देखो भाई कम से कम 10-11 पंडित जी को बैठाकर अनुष्ठान कराना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और कोई महात्मा जाकर के कि भाई तुम क्यों खर्चा कर रहे हो, बस अपने घर में तुम भगवान का नाम का स्मरण करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो एक विश्वास नहीं होगा। महाराज परीक्षित के अंदर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, आज के 7वें दिन भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करके तुम्हें राधा माधव के दिव्य नित्य मोहन महल में भेज दूंगा। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास नहीं था कि भाई हम क्या हमारा कल्याण होगा कि नहीं। इधर बार बार सुखदेव जी कह रहे हैं, योगी नाम नृप नृतम हरे नामानु कीर्तनम। ये केवल मेरा सिद्धांत नहीं है, ये समस्त योगियों का सिद्धांत है, तुम विश्वास करो। फिर भी जब विश्वास नहीं हो रहा था तो सामने वाले को
विश्वास दिलाने के लिए भगवान सुखदेव जी ने सोचा कहीं ना कहीं से विश्वास दिलाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर ऐसा जो डॉक्टर महाराज जटिल बीमारी है वो कह देगा कि भाई अब ठीक होने वाला नहीं, और वही कोई गांव के वैद्य एक छोटी सी पुड़िया में 2 खुराक दवा दे दिया, बोले सुबह शाम खाना, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब हमारे अंदर हम ऑल इंडिया से हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा लिया, कुछ नहीं, लेकिन हमने उन वैद्य की बात पर विश्वास की और हमने एक पुड़िया लिया तो आधा जो तबीयत था ठीक हो गई, दूसरी पुड़िया लेने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। हमारे अंदर वो विश्वास आ गया। इसी प्रकार भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विश्वास दिलाने के लिए कहा कि आपके पास तो 7 दिन हैं, लेकिन एक भारत के सम्राट महाराज खट्वांग हुए थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी पहले उनके वंश परंपरा में महाराज खट्वांग, जिन महाराज खट्वांग ने देवताओं के ऊपर जब कष्ट आया, संकट आया, तो महाराज खट्वांग युद्ध करने के लिए गए और महाराज बरसों युद्ध किया। तब तक युग भी बीत चुके थे। जब विजयश्री मिली देवता को तो देवता ने कहा वरदान मांगो। बोले यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे मुक्ति दो। बोले मुक्ति के अधिकारी तो एकमात्र श्री राम कृष्ण ही है, हम तो आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो कहा ये बताओ मेरी आयु कितनी है? बोले मात्र 2 घड़ी 48 मिनट। अब महाराज खट्वांग ने कहा कि ठीक है, तो मुझे आप भारतवर्ष भेज दो। देवता तीव्र गति रथ पे विराजमान होकर उन्हें हरिद्वार भेज दिया। गंगा जी के पावन तट पर महाराज खट्वांग 2 घड़ी में से 1 घड़ी निकल चुके थे। 1 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। एक विश्वास के साथ, एक संबंध के साथ और एक भगवान में समर्पित भाव लेकर महाराज खट्वांग ने 1 घड़ी में प्राप्त कर लिया। हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन हमारी आदत है कैसे? तो जैसे कोई व्यक्ति बरसों से समुद्र के किनारे, मानो कलकत्ता में आप रहते हो, समुद्र की तरंग उठती है, इच्छा हुई कि चलो समुद्र में स्नान करूं, और स्नान करने के लिए गए तो वहां महाराज देखा कि बार बार तरंग आती है चली जाती है। मैंने सोचा कि भाई तब तक स्नान नहीं करेंगे जब तक ये तरंग बंद नहीं हो जाए। बैठा रहा, सुबह गया स्नान करने के लिए और 2-4 घंटे निकल गए। सामने एक सज्जन ने कहा भाई क्यों बैठे हो? बोले इसीलिए बैठा हूँ कि जब तक ये तरंग बंद नहीं होगी तब तक हम समुद्र में स्नान नहीं करेंगे। बोले अरे मूर्ख, ये तो समुद्र की देन है। समुद्र में तरंग उठती है। जिस समय भगवान कच्छप अवतार धारण किए थे समुद्र मंथन में, उस समय भगवान एक पल के लिए चैन से सोए तो उनकी श्वास की ही आवाज़, समुद्र मंथन में जो श्वास लिए उन्हीं की आवाज़ उनकी तरंग है। बोले तरंग बंद होने वाली नहीं है, तू भाई अपने स्नान करो और यहाँ से जाओ। तो कहने के तात्पर्य हम लोग क्या सोचते हैं कि जब समस्त सुख सुविधा हो जाएगी, ये संसार ही एक प्रकार के समुद्र है और इन संसार रूपी समुद्र में असुविधा रूपी तरंग उठेगी और फिर चली जाएगी। और हम फिर सोचते हैं कि जब एक जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, पूर्ण रूप से जब सुख मिलेगा, जब समस्त सुख सुविधा हो जाएगी, तब ही हम भगवान के भजन करेंगे। तो ये हमारे लिए मूर्खता है। और हम सोचते रहते कि भाई अभी तो बहुत समय बाकी है, और भगवान ने तो गीता में भी कह दिया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरे नाम का स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो हम भी अंत समय में एक बार भगवान के नाम ले लेंगे। अभी तो बहुत समय है, लेकिन हम सबको हर पल हर क्षण अपने आप को अंत समय ही मानकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। न जाने ये श्वास कब रुक जाए, इसलिए हर पल हर क्षण जो मानव मात्र का सर्वश्रेष्ठ
धर्म है कि जब हमें मानव शरीर मिला है तो भगवान का हम स्मरण करेंगे। एक बार क्या हुआ, तो महाराज एक सभा लगी, जिन सभा में सब प्रकार के प्राणी आया, चाहे उन सभा में सियार भी आया, उन सभा में सर्प भी आया, मोर भी आया, सिंह भी आया, हाथी भी, गधा भी और मनुष्य भी। लेकिन उन सभा में एक सुंदर सिंहासन बना हुआ था, और इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो इस संसार में सबसे अधिक चतुर हो। तो महाराज मनुष्य को वहाँ द्विपाद नाम रखा गया था। तब जब मनुष्य आया तो सिंहासन पर बैठने लग गए, तो मनुष्य जो ही बैठा तो सामने वाले ने कहा कि भाई इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारे में कौन कौन गुण है, पहले गुण बताओ तभी इस सिंहासन पर तुम बैठ सकते हो। मनुष्य ने कहा कि मैं बहुत चतुर हूं। जो ही चतुराई की बात कही, सियार ने कहा तुम मुझसे अधिक चतुर नहीं हो। फिर मनुष्य ने कहा कि अरे मैं बहुत सुंदर हूं, इसीलिए इस सिंहासन पर बैठूंगा। मयूर ने कहा तुम मुझसे अधिक सुंदर नहीं